प्यारे बच्चों देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता क्लास 10 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज का नाम है 14.1। इसका प्रायिकता के बारे में हम लोग कंप्लीट सीखेंगे। तो आपके बुक में कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दिए होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, घटना ई की प्रायिकता प्लस ई घटना नहीं की प्रायिकता। देखो इस सब चीज़ को पढ़ने से पहले हम 1 मिनट आपको समझाएंगे इस पूरे चैप्टर का सार क्या है, पूरा चैप्टर कैसे पढ़ेंगे। देखिए जो प्रायिकता होती है पीई, इसे हम लोग कहते हैं आने की प्रायिकता, इसे हम लोग कहते हैं आने की प्रायिकता, इसे हम लोग कहते हैं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। ठीक, यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम पीई लिखें और उसके ऊपर ऐसा निशान बना दें, ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता। ठीक है बच्चों, ना आने की प्रायिकता। ठीक, यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखो इन दोनों का जो जोड़ होता है प्रायिकता आने की, तो पीई का मतलब प्रायिकता आने की, ठीक है, होने की प्रायिकता है ना। और पी नॉट ई इसका मतलब क्या होता है, प्रायिकता ना आने की। इन दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। देखो ये होता क्या है, इससे मान लीजिए आपने एक सिक्के को उछाला, जब आप सिक्का उछालोगे तो या तो हेड आएगा सर, या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो देखो अगर आपसे कोई पूछे तो कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या होता है कि आने की प्रायिकता मतलब कुल कितने परिणाम आ सकते हैं, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। कोई पूछे कुल संभव परिणाम कितने हैं सर, तो आप कहोगे एक, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए सर, 2 हो गए। कितने हो गए, 2। लेकिन इसमें देखो अगर कोई पूछे आपसे हेड आने की प्रायिकता, तो यच आने की प्रायिकता, अगर हम हेड आने की प्रायिकता लिखें तो इसका मतलब क्या है, कुल संभव परिणाम कितना है, 2। और इसमें अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम का मतलब होता है आने की प्रायिकता, तो एच यानी 1। कितने आ सकते हैं, 1, यानी 2 में से 1 हेड आ सकता है। अच्छा हेड ना आने की प्रायिकता, तो पी डोंट ई मतलब नॉट ई, तो नॉट ई हो जाएगा। ना आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा सर, देखो अगर आप हेड नहीं चाहते तो क्या आएगा, टेल आएगा, और टेल भी कितना 1 है, तो 2 और ऊपर आ जाएगा 1। यानी देखो आने की प्रायिकता और ना आने की प्रायिकता, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 1/2 सर, 1/2 और प्लस 1/2 सर कितना हो जाएगा, 1। आधा प्लस आधा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो आप समझ गए होंगे, यानी आने की प्रायिकता, किसी भी घटना के आने की प्रायिकता और प्लस ना आने की प्रायिकता को अगर आप जोड़ दोगे तो उसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा इसमें एक बात और हम आपको सिखाएंगे। देखो जो घटना होती है 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है, पीई, ठीक, और अगला 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। ये बात आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें हमने क्या बताया आपको, कोई भी घटना होगी वो घटना 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के बराबर होगी। 0 से सर बड़ी होगी या फिर 0 के बराबर होगी, और 1 से सर छोटी, 1 से छोटी या फिर 1 के बराबर होगी, 1 से छोटी होगी या फिर 1 के बराबर होगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह भी दे देता है पेपर में कि बताओ इनमें से कौन सा सत्य है, तो आपको ये वाला लगाना है कि ये कहानी बिल्कुल सत्य है। इसी वजह से निशान को मोड़ देगा, समझ में आ रहा है ना, इसी निशान को मोड़ देगा, ठीक है। और हाँ एक बात और, प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, ठीक। हमने आपको क्या बताया कि प्रायिकता होने की प्लस प्रायिकता ना होने की, दोनों को आप ऐड करो तो कितना आएगा, 1 आएगा सर, ठीक। अगला हमने बताया कि 0 से बड़ी होगी प्रायिकता या फिर 0 के बराबर होगी। अगला हमने बताया कि 1 से छोटी होगी या फिर 1 के बराबर होगी। कभी आप प्रायिकता ऐसा नहीं देखोगे 3/2, क्यों, क्योंकि सर ये 1 से बड़ा है, जब इसे आप डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1.5 आए, मतलब 1 से बड़ा है। देखो 1 से बड़ा है, 1 से आधा बड़ा है, इसलिए नहीं हो सकता, ठीक है। प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी, ठीक है, या फिर 0 के बराबर और 1 के बराबर होगी, इतना हो सकता है, ठीक। तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग जैसे जैसे सवालों में यूज जरूरत पड़ेगा हम लोग को, वैसे वैसे हम करेंगे। अच्छा एक होता है 50% चांस। 50% चांस का मतलब क्या है सर, 50% चांस का मतलब है 50% चांस, 50-50। इसका मतलब सर जैसे मान लीजिए हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, हमने पूछा कि 2 + 2 कितना होता है, 2 + 2 कितना होता है। हमने आपको केवल 2 ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन बी। हमने आपको 2 ऑप्शन दिए, ए और बी। ए में हमने बोल दिया 4 और बी में हमने बोल दिया 5। तो देखो यहाँ पर चांस 50-50। अगर आप 4 भी मारोगे, कहोगे सर 4 है, तो यहाँ भी 50% ये चांस है और 50% यहाँ भी चांस है। तो इसे हम लोग कहते हैं 50-50। ये इसे आप गलत करोगे, अगर आप इसे सही करोगे तो इसे आप गलत करोगे। तो यानी 50% चांस है सही होने के और 50% चांस है आपके गलत होने के। तो आपने क्या समझा कि 50-50 चांस उसे कहते हैं, यानी 50-50% चांस उसे कहते हैं कि जब आपका
सही हो, दो ही विकल्प हो, दो ही, जैसे मान लीजिए कोई पूछे भारत की राजधानी क्या है, एक ऑप्शन दे नई दिल्ली, दूसरा दे दे राजस्थान, तो बताओ क्या है, तो इसमें से 50-50 चांस। लेकिन अगर 4 ऑप्शन दे दे तो 25% चांस है, उसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सवालों की ओर कल चलते हैं। हम लोग पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल, ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। उस घटना, आपको दिखाई पड़ रहा होगा बिल्कुल अच्छे से, देखो क्या लिखा है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। ये तो दूसरा सवाल है, पहला सवाल कहाँ चला गया सर, पहला सवाल ये है, पहला सवाल ये, देखो क्या लिखा है, घटना ई की प्रायिकता, यानी घटना ई की प्रायिकता, ई की प्रायिकता का मतलब क्या है, होने की, यानी घटना ई की प्रायिकता का मतलब क्या है, घटना होने की, प्लस, तो प्लस लगा देंगे। घटना ई नहीं, ई नहीं का मतलब क्या है, देखियो ये बार बार देखो, मगर हिंदी में लिखेंगे तो मामला हो जाएगा गलत, मतलब बार बार हिंदी में लिखना अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए इसको बनाया गया कि जब नहीं दर्शाना हो ना सर, तो आप इसके ऊपर ऐसे निशान लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, निशान लगा दीजिए। तो घटना होने की और प्लस घटना नहीं की प्रायिकता का योग कितना होता है सर, 1 होता है, कितना होता है 1, कितना हो जाएगा 1, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1। आगे बढ़े हम लोग, आप कहोगे हाँ जी सर आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर। देखिए दूसरा सवाल क्या लिखा गया है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। अच्छा इसे मान लीजिए आपने एक सिक्के को उछाला, हम आपको एक उदाहरण समझाते हैं। सिक्का तो हेड आएगा सर, या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन कोई कहे कि इसमें डब्लू आया, इसमें डब्लू आ जाए, तो सर डब्लू कहाँ से आएगा, डब्लू है ही नहीं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो डब्लू नहीं, तो डब्लू आने की चांस कितना है 0, और कुल परिणाम कितना है 2, तो ये घटना हो जाएगी 0। और जब भी 0 आता है, जब भी जैसे मान लीजिए आप एक पासा उछालते हैं, उसमें क्या आ सकता है सर, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इतने ही तो परिणाम आ सकते हैं। आप कहोगे हाँ जी सर यही आ सकते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि 5 में 7 आने की प्रायिकता कितनी है, तो 7 सर यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, 7 सर यहाँ से यहाँ तक कहीं अवेलेबल नहीं, तो इसका मतलब 7 है नहीं, तो 7 कितनी बार है 0 बार, और 0 बटे कुल संभव परिणाम कितने हैं 6, तो कितना आ गया 0 आ गया, कितना आ गया 0 आ गया। जब 0 आता है, जब 0 आता है तो इसे हम लोग कहते हैं असंभव घटना, इसे हम लोग कहते हैं असंभव घटना, इसे हम लोग कहते हैं असंभव घटना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, असंभव घटना कहेंगे। तो ठीक है चलिए, तो ये वही चीज तो पूछ रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। तो देखो इसकी प्रायिकता पूछा है, उसका क्या पूछा है, प्रायिकता, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी 0, जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अच्छा देखो इसमें एक गलत है कि यहाँ पर ऐसी घटना कहलाती है कि जगह एक खाली स्थान था, ठीक है खाली स्थान था, तो ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। क्या कहलाती है, असंभव घटना, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना क्या कहलाएगी, असंभव घटना, की वो चीज अवेलेबल ही नहीं है उस ग्रुप में जो आप मांग रहे हो। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या लिखा गया है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जिसका घटित होना निश्चित है। देखिए यहाँ पर जिसका घटित होना क्या है, निश्चित है। देखो यहाँ पर ये है नहीं होना चाहिए, इसे हम मिटा देते हैं, यहाँ पर ये है नहीं होना चाहिए। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। जब निश्चित है तो इसका मतलब उससे हम लोग क्या कहेंगे, संभव घटना कहेंगे। क्या कहेंगे, अच्छा उसकी प्रायिकता बतानी। जब प्रायिकता पूछेगा, देखो जिसका घटित होना 100% निश्चित है तो उसकी प्रायिकता होती है 1, उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1। जिसका घटित होना पक्का कंफर्म हो, उसका घटित होना अगर कंफर्म है तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी सर, 1 हो जाएगी। और ऐसी घटना कहलाती है संभव घटना। क्या कहलाएगी, संभव घटना। क्या कहलाएगी, संभव घटना। ऐसी घटना कहलाती है आपकी संभव घटना। क्या कहलाती है, संभव घटना। देखो उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो निश्चित है तो इसका मतलब क्या है, इसकी प्रायिकता हमेशा 1 होगी। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या लिखा गया कि किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, बस एकदम आसान, किसी प्रयोग के सभी प्रायिकताओं का योग, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। हमेशा कितना होता है, 1 होता है। हमेशा ही कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ये क्या था, उस घटना की प्रायिकता जहाँ घटित होना संभव निश्चित है उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होगी। बात बिल्कुल सही थी। अच्छा पीछे लौटाए थे क्या, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होगा, 1 होगा। जैसे मान लीजिए आप सिक्का उछाले, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक तो इसमें हम सारे योग निकाल लेते हैं। हेड आने का चांस कितना है, यानी हेड पीई का मतलब है आने की प्रायिकता। तो हेड आने का चांस सर कितना है, आप कहोगे 1/2 1/2। देखो ये फार्मूला कहाँ से बनता है इसके बारे में देखो, ये होता है अनुकूल परिणाम, ये होता है आपका अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम,
और बटे होता है कुल संभव परिणाम, यानी कुल परिणाम बोल दो, उसे कुल परिणाम बोल दो, कुल परिणाम। ये बार बार हम नहीं लिखाएंगे, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है? प्रायिकता के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रायिकता के बराबर होता है, ठीक है। ये किसके बराबर? पीई के बराबर होता है, आप याद रखिएगा, ठीक। तो कुल परिणाम कितना है सर? या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। तो हेड टेल के लिए हमने 1 + 1 कितना कर दिया? 2, 2 ही परिणाम आ सकते हैं। और हेड आने का प्रायिकता कितनी है? 1 है। अच्छा, टेल आने की प्रायिकता कितनी है? पीई टेल चाहिए आपको। आपको क्या चाहिए? टेल आने की, आप यानी टी यानी टेल चाहिए आपको, टेल आपको चाहिए ना। तो कितनी है सर? टेल है कितना? अवेलेबल 1, अवेलेबल 1 है ना, तो 1 लिखेंगे। कुल संभव परिणाम कितना है? 2, तो 1/2। अब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 1/2 और प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। 1 + 1 कितना होता है? आधा प्लस आधा कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम लोग बढ़ेंगे अगला। देखो क्या लिखा है? किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है। देखो हमने आपको शुरू में ही बताया था, एक ऐसा बताया था ना, ये यहाँ पे क्या लिखा था? पीई लिखा था, याद होगा आपको। और यहाँ पे लिखे थे 1, यानी क्या है? किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, बिल्कुल सही बात है, तथा 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अच्छा देखो, इस तरह का दूसरे नंबर सवाल में आपके सामने आ रहा होगा, ठीक है। इस तरह का कुछ ऐसा आ रहा होगा। तो चलिए इस टाइप के सवाल को हम लोग करते हैं। देखो सबसे पहले आप इस बात को समझो कि समप्रायिक क्या होता है, समप्रायिक क्या होता है। चलिए हम लोग सीधा सवालों के माध्यम से समझेंगे। ये आपका पहला सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका पहला सवाल है, ये आपका पहला सवाल है। देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे समप्रायिक के बारे में। देखो हमने शुरू में बताया था आपको 50-50%, मतलब देखो 100% में 50-50% जब भी होगा तो इससे हम कहेंगे समप्रायिक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? समप्रायिक है। लेकिन अगर 50-50 चांस नहीं बन रहा है तो इसका मतलब समप्रायिक नहीं है। देखो अगर आप ऐसा कोई भी काम करें जिसमें 50-50% का चांस है, ठीक। जैसे मान लीजिए आप परीक्षा दे रहे हैं, तो आप या तो फेल हो जाएंगे या तो पास हो जाएंगे, ठीक। या तो फेल हो जाएंगे या तो पास हो जाएंगे। तो यहाँ देखो 2 चांस है। अगर आप पेपर देंगे तो, अगर आप पेपर देंगे तो हो सकता है पेपर ही ना दो, अनुपस्थित हो जाए तो अलग केस है। लेकिन अगर आप पेपर दोगे तो या तो फेल हो जाओगे या तो पास हो जाओगे, फिलहाल आप पास ही होगे, ठीक। तो इन दोनों में से क्या होगा? 50-50% का चांस है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। हम हमेशा 50-50% को ही कहेंगे समप्रायिक है। तो आप बताइएगा, देखो क्या लिखा है? एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, बिल्कुल ठीक बात है, मतलब कोई आया कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो बताओ क्या यह घटना समप्रायिक है? समप्रायिक का मतलब ये 100% अच्छा है, मतलब 50-50% वाला चांस है। आप कहोगे सर नहीं, क्या नहीं? तो यहाँ लिखेंगे समप्रायिक नहीं। सर क्यों समप्रायिक नहीं, बताइए जरा। समप्रायिक नहीं है, समप्रायिक नहीं है, समप्रायिक नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए ध्यान से हम बता रहे हैं आपको। देखो अगर कार अच्छी होगी, अगर कार ठीक होगी, अगर कार बढ़िया होगी तो चल जाएगी, और अगर कार खराब होगी तो नहीं चलेगी। जाहिर सी बात है, नहीं चलेगी, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो इसे हम 100, देखो आपको लग रहा होगा सर 50-50% है तो चलेगी, तो नहीं चलेगी, इसके अलावा क्या होगा? लेकिन नहीं, अगर अच्छी होगी, देखो गणित की भाषा में जब कंप्लीटली 50% हो तभी हम मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? समप्रायिक नहीं है, ये समप्रायिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 50-50% एग्जैक्ट नहीं दिख रहा। एग्जैक्ट हमें देखो एग्जैक्ट वाला भी होगा, आगे आ जाएगा, ठीक। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है सवाल। अगला लिखा हुआ है अगला लिखा है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केट डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। मतलब देखो एक खिलाड़ी है जो एक बास्केटबॉल है ना, उसको बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। अब बताइए वो मतलब बताइए कि घटना समप्रायिक है कि नहीं? सर समप्रायिक नहीं है। क्या हो जाएगा? समप्रायिक नहीं है। क्या है ये? समप्रायिक नहीं है। कहीं मच्छर बैठा है, ये बैठा है, उड़ जा। ये घटना क्या है? समप्रायिक नहीं है। ये वाला क्या हो जाएगा? समप्रायिक नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए हम बताते हैं आपको। समप्रायिक नहीं, इसमें आपको अच्छे समझ में आएगा। समप्रायिक नहीं है क्यों? जैसे मान लीजिए हमने एक बास्केटबॉल लिया, ऐसे गोल करने के लिए, मतलब बास्केट में डालने के लिए प्रयत्न किया, ठीक। ये आपका है बास्केट वाला गोला, यहाँ हम खड़े हैं, ठीक। देखना अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ठीक। यहाँ हम खड़े हैं, एक बॉल लिए हुए हैं, ठीक। एक बॉल लिए हुए, इसके अंदर इस बॉल को डाल देना है, ठीक। अब देखो डालने का हमने प्रयास किया, हमने केवल बॉल को उछाला। पहला हो सकता है जाए ना जाए, वो अलग बात है, लेकिन बीच में कोई आ जाए और बॉल को हमसे छीन ले,
बॉल, या फिर कोई उछल के बॉल को पकड़ ले, तो यहाँ बहुत सारे केस बन सकते हैं। इसलिए ये घटना जो है सांप्रायिक नहीं है। सांप्रायिक का मतलब एग्जैक्ट, जैसे मान लीजिए आगे तुमको मिलेगा एग्जैक्ट वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या देखो लिखा है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, ठीक, उत्तर सही है या गलत होगा। देखो सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, ये तो सत्य है। जैसे कोई पूछे कि, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था अभी 2 + 2, 2 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 4, 2 + 2 बराबर कितना होता है 4, पहला और दूसरा। 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें है, चलिए 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं मान लीजिए, है ना। इसमें आपसे बोला गया है 2 + 2 बराबर कितना होता है 4। यहाँ पर दिया गया सत्य, पहले दिया गया असत्य, ठीक, पहले दिया गया असत्य, अगले बार में दिया गया है सत्य, अगले बार में दिया गया है असत्य, मतलब सत्य और असत्य 2 दिए गए हैं। अब जब आप लगाओगे ऑप्शन, अब आप पेपर में बैठे हो, आपको नहीं पता कि 2 + 2 4 होता है, आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे, सर आप कहोगे कि सर चलिए ये होगा, ये हो जाएगा। तो देखो ये ऑप्शन भले ही आपने गलत लगा दिया, 2 + 2 4 सत्य होता है, लेकिन देखो 50% चांस यहाँ भी है, 50% चांस यहाँ भी है और 50% चांस यहाँ भी है, ठीक, 50-50% का चांस है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि जब एग्जैक्ट 50-50% होगा तब हम कहेंगे घटना सांप्रायिक है, तब हम कहेंगे घटना सांप्रायिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटना सांप्रायिक। तो यहाँ लिख देंगे सांप्रायिक है, सांप्रायिक है, सांप्रायिक है, सांप्रायिक है, ठीक। आगे हम आपको एक सूचना देना चाहेंगे जल्दी से 2 मिनट के अंदर। अगर आपको इन सभी चीज़ों का बढ़िया नोट चाहिए तो आप इस नंबर व्हाट्सअप करें 89 60 35 21 68, 89 60 35 21 68। इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। इसके अंदर आपको एनसीईआरटी, इसके अंदर आपको एनसीईआरटी का हल मिलेगा, संपूर्ण हल मिलेगा, प्लस आपको फार्मूला मिलेगा सारा कंप्लीट फार्मूला, आपको पूरे फार्मूले मिलेंगे, प्लस आपको 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। और प्लस इसके अंदर आपको अन्य चीज़ें मिलेंगी, ठीक। इसमें हम करेंगे क्या, आप इसमें हाई लिख के भेजोगे तो आपको हम एक ग्रुप में ऐड कर देंगे, आपको हम एक ग्रुप में ऐड कर देंगे, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और उस ग्रुप के अंदर जितना हम पढ़ा रहे हैं सेम जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना, देखो पीडीएफ बन रही है साइड में, ये पीडीएफ सारी बन रही है, ऐसे ही लिखा हुआ हम सारा का सारा आपको पीडीएफ बना के प्रोवाइड करा देंगे, सारा का सारा हम आपको पीडीएफ बना के प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। पहला। दूसरा, आपको सारे फार्मूला एक स्थान पर मिल जाएंगे। आप कभी भी तैयारी कर रहे हो, फार्मूला आपको एक जगह है, फार्मूला देके सवाल लगाए, कोई दिक्कत नहीं। आपको सारे 70 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो पेपर टाइम आप 10 बार लगा लो आपका काम हो जाएगा, मतलब इतने इंपॉर्टेंट, ठीक है। अन्य में आपको बहुत कुछ, जैसे मान लीजिए कोई प्रीवियस ईयर में सवाल कंटिन्यूअस आ रहा है, आ ही रहा है, मतलब लगातार आ रहा है, तो इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मतलब ठीक है। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी शुल्क देना पड़ेगा 49 रुपीज़, आपको 49 रुपये देना पड़ेगा। आप हाई लिखेंगे, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो जरूर करें। 89 60 35 21 नंबर, आपको एक क्यूआर दिया जाएगा, उस क्यूआर पे आपको पेमेंट करना है, इस नंबर पर पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। आप क्यूआर के माध्यम से पेमेंट करेंगे, ठीक, 49 रुपये करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या लिखा है, एक बच्चे का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का होगा या लड़की होगा, बताइए घटना सांप्रायिक है। देखो यहाँ पर ये तो बॉय हो जाएगा, या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, ठीक, GIRL बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला और ऑप्शन दूसरा। देखो चांस यहाँ ही 50% है और चांस सर यहाँ ही 50% है, यानी 50-50 का चांस है ना। तो आप कहोगे सर घटना सांप्रायिक है। सर घटना क्या है, सांप्रायिक है। घटना क्या है, सांप्रायिक है, सांप्रायिक, घटना सांप्रायिक है, घटना सांप्रायिक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ नहीं है ना, बहुत इजी सवाल है, सबसे आसान चैप्टर है आपका प्रायिकता। अगला देखो क्या लिखा गया है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, ठीक। इसका सिक्का उछालना, मतलब इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है, क्यों। देखो बहुत बढ़िया सवाल। अब देखो सिक्का जब उछलेगा या तो हेड आएगा या तो सर टेल आएगा, तो देखो यहाँ भी 50-50% का ही तो चांस है, 50% सर यहाँ और 50% यहाँ। जब भी 50-50% होगा तब न्याय संगत होगा, तब क्या होगा, न्याय संगत मतलब अच्छा माना जाएगा, दोनों तरफ गिर सकता है। तो हेड आएगा तो एक टीम जीत जाएगी और टेल आ गया दूसरी टीम जीत जाएगी, इससे पता चल जाएगी कौन सा मतलब बॉल पहले लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, घटना सांप्रायिक है। क्या हो जाएगा सर, सांप्रायिक, सांप्रायिक है। ये क्या है, सांप्रायिक है, लिख देंगे सांप्रायिक है, ठीक। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत, आप सर कहोगे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आगे देखते हैं। देखो हमने आपको एक चीज बताया था कि घटना 0 से बड़ी या फिर 0 के बराबर हो सकती है।
ठीक। अगला हमने आपको सिखाया था 1 से छोटी और 1 के बराबर होगी, इसके अलावा कुछ भी घटना नहीं हो सकती। घटना कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक, तो चलिए चेक करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2/3। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बात देखिएगा, हम आपको टिप्स दे रहे हैं कि नीचे बड़ा अंक होगा, ऊपर छोटा अंक होगा, तो 0 से छोटा आएगा, मतलब नहीं 0 से बड़ा और 1 से छोटा आएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। क्या याद रखोगे कि आप लोग याद रखोगे कि जब भी 2 से, जब मतलब नीचे वाला बड़ा और ऊपर वाला छोटा, यानी अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, तो घटना जो होगी वो 0 से मतलब 0 से बड़ी आएगी और 1 से छोटी आएगी। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप भाग करके देख लीजिएगा। 3 से भाग करिएगा 2 से, 3 से भाग करोगे 2 को, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 3 संग 18, 3 संग 18, फिर 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाओगे, 3 संग 18। तो आपने क्या देखा सर, यहाँ पे 0.66 आ रहा है, 0.66 आ रहा है। इसका मतलब ये घटना 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, तो ये आपका सही है। ये घटना क्या है, सही है। ये घटना प्रायिकता हो सकती है, प्रायिकता नहीं हो सकती आपको बताना है ना, तो ये प्रायिकता है, ये प्रायिकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, अगर इसे हम थोड़ा बैक करें, 1 मिनट इरेज कर देते हैं, नहीं इरेज नहीं करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं है, यहाँ पे लिख देते हैं है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं है, प्रायिकता है। ठीक, देखो माइनस में आ गया, जैसे ही आप माइनस देखेंगे तो लिख देंगे प्रायिकता नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, नहीं है लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, नहीं है। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक है। क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस में है। अगला देखो 15% लिखा है, 15% सर तोड़ेंगे तो 15/100 आ जाएगा। अब काटेंगे 15, 3 से काटे 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 0, तो कितना आया सर 3/20। कितना आ गया 3/20। अब ध्यान से देखो, नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा, इसका मतलब प्रायिकता है, इसका मतलब सर प्रायिकता है, इसका मतलब प्रायिकता है। देखो आप भाग करके भी चेक कर सकते हैं, आपका उत्तर सेम आएगा। लेकिन क्या मतलब हाथी को मारो फिर दांत उखाड़ो, इससे अच्छा पहले ही उखाड़ लो, है ना, ऐसा करना है। अब देखो इसको करेंगे, कितना लिखा है सर 0.7। अब देखो ये तुम्हें ऐसे ही दिख रहा है कि 0 से सर बड़ा है और 1 से छोटा है, 0.7 है ना, 0.7। तो देखो ये क्या हो जाएगा सर है, ये वाला हो जाएगा है, प्रायिकता है, प्रायिकता है। देखो अगर आपको ऐसा नोट्स मिल जाए ऐसा, तो चारों सवाल आप एक दर पे देख पाएंगे, एक जगह देख पाएंगे। सर ये है, अच्छा हाँ है, ये माइनस में इसलिए नहीं है, ये सर है, हाँ है, ये वाला 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, बिल्कुल है। तो अगर ऐसा नोट्स आपको चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 49 रुपीज़ कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि PE 0.5 है तो PE नहीं की प्रायिकता, देखो PE नहीं का मतलब क्या बताए थे हम सर, आपको ये बताए थे ना, PE नहीं का मतलब ये होता है। तो आप देखो क्या करोगे, आप फार्मूला बताए थे, PE यानी प्रायिकता होने की प्लस प्रायिकता न होने की, ना होने के लिए ऊपर ये ऐसे डंडी खींचेंगे, बराबर 1 लिखेंगे। ऐसा फार्मूला हमने आपको शुरू में सिखाया था। तो देखो ये PE लिखा है तो PE की जगह ये रख देंगे, तो 0.05 यहाँ रख देंगे, प्लस P0E मतलब ये प्रायिकता नहीं होने की, बराबर कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। ये उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, P0E बराबर 1 माइनस 0.05, 0.05। अब देखो इसे कुछ लोग माइनस नहीं कर पाएंगे, तो देखो 1 लिखोगे, इधर हमें 2 अंक है ना, तो 2 अंक के लिए दशमलव लगा के 2 अंक आप अपनी मर्जी से ले लोगे। माइनस है तो देखो दशमलव लिखोगे, ठीक, 0 है तो 0 यहाँ लिख दोगे, 0.5, ठीक, माइनस करना है। अब देखो ये इधर जाएगा 10, इधर जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 9, 10 में से 5 जाए कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ पर 9 में से जाएगा 0 तो क्या बचेगा 0, यानी 95 बचेगा, 0.95, तो 0.95, 0 पॉइंट। देखो अगर कोई टीचर आपसे पूछे सर बताओ इसका उत्तर कितना होगा, इसका उत्तर कितना होगा, तो आप कहोगे 0.95। दशमलव के बाद जब बोला जाता है तो एक अंक बोला जाता है, ठीक, 0.95, 0.95, 0.95, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, नो दिक्कत, यहाँ कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है। अच्छा दिया है, क्या दिया है, जो दिया है उसको हम लोग लिख देंगे कि आपके पास केवल दिया है नींबू की महक वाली गोली है, नींबू की महक वाली गोली है, अवेलेबल है, ठीक। आगे लिखा गया मीठी गोली अवेलेबल मतलब है, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गोली कैसी होगी। देखो पहला सवाल क्या लिखा है, संतरे की महक वाली है, संतरे की महक वाली है। देखिए बात समझो, PE मतलब प्रायिकता होने की बराबर
संतरे की महक वाली का होने की क्या प्रायिकता, देखो उसमें केवल नींबू वाली है और ये ढूंढ रही है संतरा वाली, तो है नहीं ना, है नहीं तो इसका मतलब सर जीरो, है नहीं तो इसका मतलब क्या होगा जीरो, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी जीरो। और जब जीरो प्रायिकता हो जाती है तो ऐसी घटना को हम लोग असंभव घटना कहते हैं। कैसी घटना कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। अगला देखो क्या लिखा है, नींबू की महक वाली, तो नींबू की महक वाली आपको चाहिए ना, तो हाँ सर नींबू की महक वाली तो अवेलेबल भी है, अगर अवेलेबल है तो बढ़िया है, अगर नहीं अवेलेबल है तो उसकी प्रायिकता जीरो हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 से लेके 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है और 5 का सिक्का है, लेकिन कोई कहे सर 4 का सिक्का, तो 4 का सिक्का अवेलेबल ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नींबू आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, नींबू। अच्छा कुछ लोग कहेंगे 4 का सिक्का कहाँ होता है, तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो नींबू वाली महक वाली है, तो नींबू की महक वाली है तो ये घटना होना निश्चित है, और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1। ऐसे ही नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो लिखा है, दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। देखो ये ना होने की प्रायिकता है ना, इस ना को मत भूल जाना वरना ना हाँ हो जाएगा, ना को मत भूलना। तो यानी फार्मूला आपका यही लगेगा, PE प्लस P नॉट E प्लस PE नॉट E बराबर कितना होता है, 1। यही होता है ना, हाँ सर एकदम बढ़िया। अरे कहाँ चला गया, गड़बड़ा गया, पीछे पीछे, अच्छा ठीक ठीक मिल गया। अब देखो, अरे पूरा गायब ही हो गया, आ गया। अब देखो PE मतलब होने की घटना और ना होने की, तो यहाँ पे क्या दिया है आपको दिया है ये वाला ना होने की, तो यहाँ पे जो दिया है वो कितना दिया है, P नॉट E बराबर क्या दिया है सर आपको, ये वाला 0.992 यही दिया ना आपको, हाँ जी सर यही दिया। तो PE रख देंगे यहाँ पे, P नॉट E की वैल्यू है तो यहाँ पे 0.992 बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो PE बराबर 1.1 माइनस 0.992 यही तो हो जाएगा आपको, हाँ जी सर यही हो जाएगा। अब घटाओ कैसे सर, घटाना बड़ा इजी, 1 2 3 जीरो लेंगे, क्यों, क्योंकि 3 अंक हमारे पास हैं, 0.992। ठीक, यहाँ 10 होगा, 8 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे, आगे भी एक 0 चिपका देंगे, तो 0.008 यही इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यही इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखो ऐसे नोट्स आप बनाओगे ना तो आपको बहुत समय लगेगा, है ना, तो आप प्रोवाइड कर सकते, मतलब आप खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, बहुत प्यारा सवाल, बहुत सुंदर सवाल, ऐसा ही सवाल पेपर में आता है। देखिए हम आपको एकदम साफ बात बताते हैं, या तो कंचा वाला सवाल आता है, कंचा वाला सवाल, ताश वाला सवाल, ताश वाला सवाल, कंचा ताश और पासा, कंचा ताश और पासा, कंचा ताश पासा, इन 3 में से एक टाइप का सवाल आएगा पेपर में, लिख के रख लीजिएगा। और हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है कि ताश और पासा, कंचा को भी डिलीट कर दिया हमने। ठीक है, ताश और पासा से बहुत पेपर में पूछा जाता है, फेवरेट है, और इसमें से सवाल आता है तो बड़े क्वेश्चन, और 10 नंबर का आता है, इस चैप्टर है 10 नंबर का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे करते हैं। लिखा है एक थैली में 3 लाल और 5 काली गेंद है, तो यहाँ पे लिखने क्या, लाल गेंद, यहाँ ले लेते हैं लाल गेंद। अच्छा कुछ लोग लिखते हैं दिया है, तो आप दिया है लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं। लाल गेंद कितने हैं सर, 3, लाल गेंद कितने हैं, 3, काली गेंद कितनी है, काली गेंद कितनी है, 5, काली गेंद कितनी है, 5। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया, देखो शब्द आपने पहली बार सुना होगा, यादृच्छया, इसका मतलब होता है सर अचानक, क्या होता है, अचानक, इसका मतलब होता है अचानक, सही लिखा है, अचानक, ठीक, अचानक सही लिखा है। ठीक है, अच्छा अच्छे से लिख दें, कोई नहीं, हट जाओ, अचानक मतलब क्या, एकदम, है ना, तुरंत। अब देखो क्या लिखा है, तो इस गेंद में से एक गेंद यादृच्छया यानी अचानक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद, पहला सवाल क्या है, लाल हो, लाल हो, तो लाल होने के लिए क्या होगा, देखो पहला सवाल हम लोग लिखेंगे लाल, तो लाल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, लाल होने की प्रायिकता सर हो जाएगी, कुल संभव परिणाम कितना है, कुल परिणाम लिख लेते हैं सर, कुल परिणाम है, देखो कुल परिणाम कितना है, 5 3 8, यानी कुल परिणाम आ सकता है 8, कुल परिणाम कितना है, 8, कुल परिणाम अगर 8 है तो नीचे आता है कुल परिणाम और ऊपर आता है अनुकूल परिणाम,
तो आपको लाल चाहिए ना, लाल, तो लाल चाहिए तो लाल कितने अवेलेबल हैं सर? 3, तो 3 आ जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या लिखा है? लाल नहीं हो, लाल नॉट, अच्छा लाल ना हो तो लाल पी, ऐसे ऊपर ये बना दो, काम खत्म। अच्छा अगर हिंदी में लिखते इसे टाइम बहुत लगता है, इसलिए इसको निजात किया गया है कि आप लिख लो तुरंत, है ना। लाल नहीं चाहिए तो लाल जब नहीं चाहिए ना तो लाल को हटा दो, तो जो बचा उसको लिख दो, तो क्या बचा? 5/8, क्या बचा? 5/8। देखो अगर आपको जो चीज़ चाहिए तो जो जितना वो अवेलेबल है आप वो लिखोगे, लेकिन अगर पूछेगा नहीं चाहिए वो चीज़, नहीं, लाल ना हो, तो लाल ना हो इसका मतलब क्या? अर्थात काला हो। लाल ना हो तो इसका मतलब क्या? अर्थात काला हो। तो यहाँ पे हम लोग 5/8 लिख देंगे, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। अच्छा अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो बताओ कितना आएगा सर? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। आपने शुरू में पढ़ा था कि किसी भी घटना के सारे परिणामों को जब आप ऐड करते हो तो कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या लिखा गया। अच्छा, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, तो लाल कंचे कितने हैं? लाल कंचे पहले आप लिखो, इसमें लिखना बहुत पड़ता है। लाल कंचे कितने हैं सर? 5। 8 सफेद कंचे, सफेद कंचे कितने हैं? सफेद कंचे कितने हैं? 8। सफेद कंचे कितने हैं? 8। 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, हरे कंचे कितने हैं? हरे कंचे कितने हैं? हरे कंचे हैं 4। हरे कंचे कितने हैं? 4। ठीक, कोई दिक्कत। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, ठीक है, 8 सफेद कंचे, ठीक है, 4 हरे कंचे, ठीक है। इस डिब्बे में एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। ठीक है, तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? कुल परिणाम कितना हो जाएगा सर? कुल परिणाम हो जाएगा, इनको सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? ये 8, 5 कितना होता है? 13, 13 4 कितना होता है? 17। 13 + 4 कितना हो जाएगा? 17। 8 4 12 5 17। ठीक है, अब यहाँ पे लाल चाहिए ना आपको, तो यहाँ पे लिखेगा पहला सवाल नंबर फर्स्ट, लाल होने की प्रायिकता। तो कितने लाल अवेलेबल हैं सर? आप कितने लाल अवेलेबल? 5। कितने लाल अवेलेबल? 5। तो 5 और बटे कुल परिणाम कितना है? 17। तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल करेंगे, सफ़ेद है। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? सफ़ेद है। सफ़ेद चाहिए आपको सफ़ेद कंचा चाहिए ना। ठीक, बराबर। कुल संभव परिणाम कितना सर? 17 है। सफ़ेद वाला सर, ये वाला सफ़ेद 8 है। कितने हैं? 8 है, तो 8 लिख देंगे। तीसरा सवाल सर क्या है? हरा नहीं है। हरा नहीं चाहिए, तो नहीं के लिए कौन सा निशान लगाएंगे? ये वाला। हरा नहीं है का मतलब आप इसे नहीं ले सकते, इसे नहीं लेंगे। हरा आपको नहीं चाहिए तो इसका मतलब आप हरा नहीं लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 8 5 13। कितना हो जाएगा? 8 5 13। यानी हरा को छोड़ के सब ले लो, लेकिन हरा ना लो। समझ में आ रहा है आप लोग को? हरा को छोड़ के सब ले लो, लेकिन हरा मत लो। ठीक है, तो हरा को हमने छोड़ दिया, तो बचा कितना? 8 और 5 कितना होता है? 13 होता है। ठीक, तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या लिखा है। एक पिग्गी बैग में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। ठीक है, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, लिख लें क्या? 50 से यहाँ डाल देते हैं 50 पैसे और सिक्कों की संख्या कितनी है? 100। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 100 सिक्के। 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 100। ठीक है, अगर क्या लिखा? 1 रुपए के 50, यानी 1 रुपए कितने हैं सर? 50 सिक्के। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 50। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 1 रुपए के 50 सिक्के हो गए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रुपए के 20 सिक्के। अच्छा, 2 रुपए के सर 20 सिक्के हैं। 2 रुपए के सर 20 सिक्के हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 रुपए के 20 सिक्के हो गए। ठीक, 5 रुपए के 10 सिक्के। 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 5 रुपए के 10 सिक्के हमने लिख दिया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार मिलाते हैं। एक पिग्गी बैग है, 50 पैसे के 100 सिक्के। 50 पैसे के 100 सिक्के। 1 रुपए के 50 सिक्के। ठीक है, 1 रुपए के 50 सिक्के। 2 रुपए के 20 सिक्के। 2 रुपए के 20 सिक्के। 2 रुपए के 20 सिक्के है ना। अगला 5 रुपए के 10 सिक्के। 5 रुपए के 10 सिक्के। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अगला लिखा है, इस पिग्गी बैग को हिलाकर उल्टा करने पर, यानी मिक्स कर दिया जाता है। हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है। ठीक है, मतलब एकदम ईमानदारी से है ना। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का होगा? 50 पैसे का होगा। 50 पैसे का होगा। तो देखो इसमें हम लोग करेंगे क्या? कुल सिक्के कितने हैं? कुल संभव परिणाम, जो कुल सिक्के होंगे ये कुल संभव परिणाम होंगे।
तो सर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 50 150, 150 प्लस 20 170, 180। कुल संभव परिणाम कितने आ जाएंगे, 180। ये क्या है, कुल संभव परिणाम, कुल परिणाम कितना आ जाएगा, 180। कितना आ जाएगा, 180। 150, 20 और 10, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप पहला सवाल देखेंगे, पहला सवाल क्या लिखा है, 50 पैसे का सिक्का हो, 50 पैसे का सिक्का हो, 50 पैसे का सिक्का, आने की प्रायिकता, अब कि हमने पूरा लिख दिया है, आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। कुल संभव परिणाम कितने हैं सर, 180। कितने, 180। जिनमें से 50 पैसे के सिक्के कितने अवेलेबल हैं, 100। कितने सिक्के अवेलेबल हैं, 100। 100 ऊपर लिख लेंगे, 0 0 कट जाएगा, 5 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 से काटेंगे 2 9 18। तो सर इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 5/9। 5/9 इसका उत्तर होगा, 5/9, ठीक, 5/9। कितना उत्तर आ जाएगा, 5/9। इसी में दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल सर क्या लिखा है, 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। 5 रुपए का सिक्का नहीं होने का मतलब इसको आप डिलीट कर दीजिए। 5 रुपए का सिक्का नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी हो चल जाएगा, ठीक। तो 5 रुपए का नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग 5 रुपए और इसे शॉर्टकट में लिख देते हैं ना आने की प्रायिकता, ठीक, ना आने की प्रायिकता। तो सर कुल संभव परिणाम कितने, 180। 5 रुपए का सिक्का नहीं चाहिए, तो 5 रुपए के सिक्के हैं कितने, आपको 10 कम कर दो तो इसे जोड़ दो, 100 50 20 170। कितना आ जाएगा, 170। अब 0 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 17/18। कितना आ जाएगा, 17/18। 17/18 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17/18 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 17/18 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या लिखा है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, ठीक। गोपी की लड़की का नाम है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछलियां, इसे हटाओ, 5 नर मछलियां, 8 मादा मछलियां हैं, ठीक है। 8 मादा मछलियां हैं, हिलने पाए, ठीक है। देखो इसमें क्या है, 5, एक सुग्गा बैठा है वहां पे, 5 नर मछली। तो नर मछली कितनी है, नर मछली, तो आप लिखोगे दिया है, बाती है, सब लिखना पड़ता है। दिया है, क्या दिया है, नर मछली की संख्या। नर मछली कितनी है सर आपके पास, 5। नर मछली कितनी है आपके पास, 5, ठीक है। आगे लिखा है मादा मछली, तो मादा मछली कितनी है, मादा मछली कितनी है, मादा मछली आपके पास 8। मादा मछली कितनी है, 8। मादा मछली आपके पास 8 है। उनमें से एक मछली यादृच्छया उसे देने के लिए निकालती है, ठीक है, निकाल लिया। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर हो, नर चाहिए आपको, नर मछली चाहिए। तो नर मछली चाहिए, बिल्कुल आसान, बिल्कुल वाहियात सवाल है। नर मछली होने की प्रायिकता आपको निकालनी है ना। तो कुल संभव परिणाम कितना है, यहाँ निकाल लेते हैं। कुल परिणाम कितना आ सकता है सर, कुल परिणाम कितना आ सकता है, कुल परिणाम आ सकता है 5 + 8 यानी 13। कितना आ सकता है, 13। तो कुल संभव परिणाम कितना आ जाएगा, 13। और आपको चाहिए कौन सी मछली, नर मछली। तो नर मछली कितनी है सर, 5। तो यहाँ लिख देंगे 5, यही हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, जल्दी जल्दी सवालों खत्म करेंगे, है ना। आगे देखो क्या लिखा है, संयोग के एक खेल में तीर को घुमाया जाता है। मतलब एक ऐसे संयोग का खेल बना हुआ है, आपको ये पूरा दिखाई पड़ रहा है अच्छे से, है ना, पूरा अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। अब देखो इसे घुमाया जाएगा, कैसे घुमाओगे, देखो ये तो 1 पे रुकेगा, ये तो 2 पे रुकेगा, ये तो 3 पे रुकेगा, 4 5 6 तीर है। इसे घुमाएंगे तो 1 से लेकर 8 तक संख्या दी हुई है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो इन्हीं में से कोई एक संख्या आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या आ सकती है। तो आपको बताना है कि यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हैं तो प्रायिकता किस तीर को इंगित करेगा, ठीक है। ये बताया गया है कि मतलब घुमाया जाता है, विश्राम के बाद एक संख्या आती है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। पहला सवाल हम लोग करेंगे। पहला सवाल देखो क्या लिखा है, 8 को इंगित करेगा। तो 8 आने की प्रायिकता सर क्या हो जाएगी, देखो बहुत शॉर्ट में करेंगे, आप लिखने के तो इसे बहुत अच्छे लिख सकते। 8 आने की प्रायिकता बराबर, है ना, कोई दिक्कत, ऐसे भी कर सकते हो। 8 आने की प्रायिकता, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से हम भी लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, 8 आने, एक बार सही से लिख रहे हैं बस, बाकी हम लोग पीई लिख के काम चला लेंगे। 8 आने की प्रायिकता, 8 आने की प्रायिकता,
8 आने की प्रायिकता। ठीक, ठीक है, पहला सवाल है आपका 8 आने की प्रायिकता। तो देखो सर कुल संभव परिणाम कितने हैं? सर कुल संभव परिणाम तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। तो कुल परिणाम कितने हैं सर? 8। कुल परिणाम कितने हैं सर? 8 है। कितने? 8। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8। ठीक, और जिसमें से 8 आने की प्रायिकता, 8 ही आना चाह रहा है। तो 8 कितनी बार है सर? 1 बार है। 8 कितनी बार है? 1 बार है। 8 कितनी बार? देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 है, 8 है। तो 8 कितनी बार? 1 बार है। तो इसका उत्तर कितना है? 1। तो सर 1/8 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल क्या लिखा गया? 2 से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या, बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है। 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? देखो 2 से बड़ी, तो 2 को नहीं शामिल करना है। तो 2 से बड़ी कौन संख्या है? 3 है सर, 4 है सर, 5 है सर, 6 है, 7 है, 8 है। कितनी संख्या हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऐसी संख्या हैं जो 2 से बड़ी हैं। और कुल संभव परिणाम कितना है सर? 8 है। इसे काट देंगे, 2 3 6, 2 चौके 8। तो 3/4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के पढ़ रहे होंगे तो मुझे आशा है कि ये सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा सवाल, और कमेंट कर दिया करें आप लोग जरूर। एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या आपको चाहिए ना, एक विषम संख्या आपको चाहिए। इसे मिटा देते हैं, फिर आपको एक विषम संख्या चाहिए। तो देखो 1 से लेकर 8 तक विषम संख्या है कितनी? सर कहोगे आप सर 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है। यानी कितनी संख्या विषम है? 4 संख्या, 1 3 5 और 7। तो 1 ये हो गया, 2 3 और ये 4। विषम संख्या वे होती हैं जिन्हें 2 से काटा ना जा सके। देखो 2 से 1 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा और 7 भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? विषम संख्या। क्या लिखेंगे? विषम संख्या। क्या लिखेंगे? विषम संख्या। देखो हम इतना अच्छे से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको पीडीएफ भी तो इसी में से देनी है, इसीलिए हम इसको अच्छे से लिख रहे हैं। विषम संख्या आने की प्रायिकता सर क्या हो जाएगी? विषम संख्या आने की प्रायिकता 4। देखो 8, कुल समय परिणाम कितने हैं? 8। उसमें से 4 संख्याएं अवेलेबल हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा सर? 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2। चौथा सवाल क्या लिखा हुआ है? चौथा लिखा हुआ है 9 से छोटी कोई संख्या। 9 से छोटी, देखो 9 से छोटी तो सारी संख्याएं हैं। 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो 9 से छोटी कितनी संख्या है सर? 1 भी 9 से छोटा है, 1 भी 9 से छोटा है, 2 भी 9 से छोटा है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है। यानी 8 संख्याएं ऐसी अवेलेबल हैं जो 9 से छोटी हैं। तो यहाँ लिखोगे 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो पूरा ना लिख के पीई लिख के काम चला लेंगे, जुगाड़ू आदमी। 8 कितनी संख्या है? 8 है सर। तो 8 से 8 कटेगा 1 बार में। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा, इतनी देर से आप सवालों को लगा रहे हो, आपने कभी देखा कि प्रायिकता का मान 1 से बड़ा गया हो? आपको सर मैक्सिमम 1 आया है, मैक्सिमम 1 आया, 1 से छोटा कभी नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा, ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है। देखो क्या लिखा है? एक पासे को 1 बार फेंका जाता है। देखो अगर पासा आप 1 बार फेंकोगे तो या तो 1 आएगा सर, 1 आएगा सर, 2 आएगा सर, 3 आ सकता है सर, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है सर। 7 तो नहीं आएगा, है ना? 7 तो आ नहीं सकता क्योंकि आपने लूडो खेलते होंगे, लूडो में तो 1 2 3 4 5 6 खत्म, 7 नहीं आता। ठीक, तो कुल संभव परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम सर, कुल परिणाम जो आएंगे, कुल परिणाम कितने आ गए? कुल परिणाम आ गए आपके 6। कुल परिणाम कितने आ गए? 6। भाई 1 2 आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6 हैं। अगला क्या लिखा है? अच्छा, इस तरह हमें लगता है आगे हमने लिया है क्या? स्लाइड में नहीं लिया, कोई बात नहीं, यही करेंगे। फिर पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल सर क्या लिखा है? एक अभाज्य संख्या। तो एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। ठीक, एक अभाज्य संख्या में क्या हो जाएगा? एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बराबर कुल परिणाम कितने हैं सर? 6। कुल परिणाम कितने हैं? 6। देखो अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो या तो स्वयं से कटती हैं और या तो फिर किससे कटती हैं? या तो स्वयं से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं। तो देखो 1 नहीं होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 3 संख्या आपके पास अवेलेबल है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका उत्तर आ जाएगा सर 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2। अगला दूसरा सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। दूसरा सवाल, 3 ही सवाल दिए गए हैं इसके अंदर, है ना? हाँ, 2 और 6
के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच में स्थित संख्या आपको देखना है। 2 और 6 के बीच में कौन संख्या स्थित है। ठीक, देखो ध्यान से करेंगे, ध्यान से। तो 2 और 6 के बीच मतलब इसके और इसके बीच में कितनी संख्या अवेलेबल है सर? 3 संख्या। कितनी संख्या अवेलेबल है? 3 संख्या। तो यहाँ लिखेंगे 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। स्थित आपको पेपर में बिल्कुल ऐसा ही करना, स्थित कोई संख्या, स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता यानी पीई, यानी पीई बराबर कुल संभव परिणाम कितने हैं सर? 6 हैं। आ कितने सकते हैं? 3। कितने आ सकते हैं? 3। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका भी उत्तर सर 1/2 आएगा। इसका भी उत्तर सर कितना आएगा? 1/2 आएगा। तीसरे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखो क्या लिखा है? एक विषम संख्या। क्या लिखा है? एक विषम संख्या। तो एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। तो एक विषम संख्या क्या हो जाएगी? देखो कुल संभव परिणाम तो सर 6 ही रहेंगे, कुल संभव परिणाम तो 6 ही रहेंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करेंगे, पूरा इरेज कर देंगे। चलिए, कौन कौन परिणाम आ सकता है सर? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है सर, 6 आ सकता है। तो आपको विषम चाहिए। तो विषम कौन है सर? 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है। बस 3 संख्या आपके पास अवेलेबल है जो विषम है। विषम संख्या वे होती हैं जो 2 से नहीं कटती। ठीक है, बाकी 2 से कट जाएंगे। 2 भी कट जाएगा 2 से, 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। सर इसका भी उत्तर 1/2 आएगा। है तीनों सवालों के उत्तर 1/2, 1/2, 1/2। ये मात्र एक संयोग है। ठीक है, और भी उत्तर आ सकता है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या लिखा है। अच्छा, 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी। अच्छा, इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको ताश के बारे में पता होना चाहिए, है ना। ताश के बारे में पता होना। देखिए, हम ताश के बारे में आपको पता करवाते हैं। ठीक, ताश के बारे में हम आपको बताते हैं। ताश के बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक, देखो ध्यान से। लाल पान, ये आपका लाल पान है। क्या है? लाल पान। इसके अंदर पूरा भरा होता है। ठीक, और एक होता है सर ईंटा। क्या होता है? ईंटा। ध्यान से समझिएगा, एक होता है ईंटा। ठीक, एक होता है सर चिड़िया। एक होता है सर चिड़िया। जो जुआ खेलते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, है ना, हमसे भी अच्छे से पता होगा। और एक होता है सर आपका काला पान। काला पान कभी नहीं बोलेंगे, काला पान गधे बोलते हैं। इसे हमेशा हुक्म बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? हुक्म। लेकिन हमने थोड़ा सा गलती कर दिया है, इसको हम लोग इरेज करेंगे। अभी हम बताएंगे हमने गलती क्या किया है। ठीक, अभी हमने बताएंगे कि हमने गलती क्या किया है। हमने गलती सर किया है, हमने गलती ये किया था, हमने ब्लैक से नहीं बनाया था। हमने ब्लैक से नहीं बनाया था। ये हो गया आपका हुक्म, और सर ये हो गया आपका, नहीं, ये हो गया आपका चिड़ी, और ये हो गया आपका हुक्म। ये हो गया आपका हुक्म। ठीक, इस तरह के पत्ते होते हैं। तो लाल पत्ता कैसा होगा? लाल में इसके अंदर पूरा भरा होगा। लाल के अंदर, इसके अंदर पूरा कलर्ड होगा, रेड होगा। इसके अंदर पूरा रेड होगा। कैसा होगा? रेड होगा। तो रेड को रेड से लिखते हैं ना। इसके अंदर पूरा रेड होगा। कैसा कलर भरा होगा? रेड। इसके अंदर भी रेड होगा, इसके अंदर भी होगा रेड। इसके अंदर ब्लैक होगा, काला। ये पूरा काला होगा, और ये पूरा आपका ब्लैक, BLACK। तो इसे ऐसे लिखते हैं, BLACK। और ये भी क्या होगा? ब्लैक होगा। ये भी आपका ब्लैक यानी काला होगा। ये भी किस कलर का होगा? काला होगा। तो ये आपने क्या देखा कि आपने 2 पत्ते ऐसे हैं, लाल पान और ईटा। इसे हम लोग कहते हैं लाल पान, इसे हम लोग कहेंगे लाल पान। ठीक, इसे हम लोग कहेंगे लाल पान। और इसे कहते हैं ईटा। इसे क्या कहते हैं? ईटा। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं हुकुम। इसे क्या कहते हैं? हुकुम। इसे हम लोग कहते हैं हुकुम। हुकुम, है ना। इसे हम लोग कहते हैं, अरे गलत हो गया, गलत हो गया। हुकुम तो दूर है, हुकुम दूर है। इसे हम लोग कहते हैं चिड़िया। इसे हम लोग क्या कहते हैं? चिड़ी। चिड़ी या चिड़िया, कुछ भी बोल लो। चिड़ी नहीं, चिड़ी, चिड़ी। इसे हम लोग कहेंगे चिड़ी। पहले ही सही लिखा, चिड़ी। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं हुकुम। इसे हम लोग क्या कहेंगे? हुकुम। किसी बच्चों को यहाँ तक दिक्कत, अगर हिंदी मान लीजिए थोड़ा बहुत गलत है तो आप लोग मैनेज करिएगा। फिलहाल हुकुम को हुक्कुम ही लिखते हैं। चिड़ी में मुझे डाउट लग रहा है, ईंटा सही लिखा है, लाल पान सही लिखा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा। लाल पान और ईंटा दोनों लाल कलर के होते हैं। लाल पान और ईंटा कैसे कलर होते हैं? लाल होते हैं। ठीक, 13 पत्ता इसका होता है,
13 पत्ता इसका होता है, ठीक बच्चा, 13 पत्ता इसका होता है, 13 पत्ता ही इसका होता है बच्चा, 13 पत्ता इसका ही होता है, चिड़ी का भी 13 पत्ता होता है और 13 पत्ता ही हुकुम का होता है। किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कुल मिलाकर कितने पत्ते हो जाएंगे? 13 चौके 52, 13 चौके 52, यानी कुल मिलाकर सर 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52। ठीक, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गए। अब देखो हमने बताया कि लाल पान और ईंटा दोनों लाल कलर के होते हैं, चिड़ी और हुकुम दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक, अब हम समझेंगे इसके अंदर बेटा जो होता है 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है। इसे दहिला कहते हैं, इसे नहिला, इसे अट्ठी, सत्ती, छक्की, पंजी, चौकी, दुक्की, तिक्की, दुक्की, है ना, इस तरह होता है। इनके अंदर कोई चित्र नहीं होता, इनके अंदर कोई चित्र नहीं होता। आपने इक्का का नाम सुना होगा, इक्का, इक्का नहीं होता, इक्का होता है। क्या होता है? इक्का। क्या होता है? इक्का। आपने इक्का ए लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? ए लिखा रहता है। इक्का के अंदर भी कोई चित्र नहीं होता, इक्का के अंदर भी कोई चित्र नहीं होता। चित्र वाले ताश के पत्ते कौन कौन होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। वैसे 3 पत्ते हो जिनके अंदर चित्र होता है। सबसे पहला होता है आपका गुलाम। कौन सा होता है? गुलाम। गुलाम में जे लिखा रहता है, जे का मतलब क्या होता है? गुलाम। ठीक, उसके बाद आती है आपका बेगम। बेगम, बेगम, बेगम में क्यों लिखा रहता है? क्वीन। और उसके बाद आता है आपका बादशाह। क्या आता है? बादशाह। बादशाह क्या आता है बेटा? बादशाह। बादशाह में लिखा रहता है के। बादशाह में क्या लिखा रहता है? के लिखा रहता है। तो आपने क्या समझा? तीनों कार्ड होते हैं फेस कार्ड। कैसे कार्ड होते हैं? फेस। फेस मतलब चेहरा, फेस कार्ड, फेस कार्ड या चेहरे वाले कार्ड, इन्हें हम लोग कहते हैं चेहरा वाला कार्ड। क्या कहते हैं? चेहरा वाला कार्ड। इसके अंदर आकृति बनी होती, चेहरा वाला पत्ता, चेहरा वाला पत्ता, चेहरा वाला पत्ता भी हम इसे कहते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आप कहोगे सर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक कोई दिक्कत नहीं। 9 पत्ते ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई दिक्कत नहीं होता। इक्का के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बचे क्या? 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिनके अंदर चेहरा पाया जाता है, गुलाम, बेगम और बादशाह। इनके अंदर एक चेहरा पाया जाता है। आप जब चेक करेंगे तो इसके अंदर चित्र बना होता है, बाकी किसी पत्ते के अंदर चित्र नहीं बना होता। अच्छा, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन चारों में होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन जैसा हमने बनाया ये पूरा इतना, ऐसा कॉम्बिनेशन चारों में होता है, तो 3 चित्र वाले पत्ते यहाँ पाए जाएंगे, 3 चित्र वाले पत्ते सर यहाँ पाए जाएंगे, 3 चित्र वाले पत्ते सर यहाँ पाए जाएंगे, 3 चित्र वाले पत्ते सर यहाँ पाए जाएंगे और 3 ही चित्र वाले पत्ते यहाँ पाए जाएंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो सर कुल चित्र वाले पत्ते कितने हो जाएंगे? 3 3 6 3 9 3 12। कितने पत्ते आएंगे? 12। यानी 12 ऐसे पत्ते होंगे जिनके अंदर चित्र बना होता है। 12 ऐसे पत्ते होंगे जिनके अंदर चित्र बना होता है। अच्छा, इसी में हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप मुझे ये बताओ कि लाल कलर के चित्र वाले पत्ते कितने होंगे? लाल कलर के चित्र वाले पत्ते कितने होंगे? तो देखो लाल कलर केवल 2 ही पत्तों का होता है, लाल पान का और ईंटा का। तो लाल कलर के 3 पत्ते यहाँ आ जाएंगे जिनके अंदर चित्र होगा और 3 यहाँ आ जाएंगे, 3 3 6। यानी पूरी गड्डी में, यानी पूरी 52 पत्तों की गड्डी में से केवल 6 ऐसे पत्ते होंगे जिनके अंदर लाल कलर के चित्र वाले पत्ते हैं। ठीक, अब वैसे ही काला वाले भी कितने होंगे? 6 ऐसे पत्ते अवेलेबल होंगे जिनके अंदर चित्र भी है और वो काले कलर के हैं। ठीक, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम पूछे आपके अंदर हुकुम का इक्का कितने पाए जाएंगे? तो पूरी गड्डी में केवल एक ही हुकुम का इक्का पाया जाएगा। लाल पान का इक्का, पूरी गड्डी में केवल एक ही लाल पान का इक्का पाया जाएगा। चिड़ी का इक्का, पूरी गड्डी में केवल एक ही चिड़ी का इक्का पाया जाएगा। चिड़ी का बादशाह केवल एक पाया जाएगा। लेकिन जहाँ कलर की बात करेगा, जहाँ एक पर्टिकुलर नाम दे देगा हुकुम के पत्तों की संख्या, तो हुकुम के कुल पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। कुल पत्ते कितने हैं? 13। चित्र वाले कितने हैं? 3। चित्र वाले कितने हैं? 3। काले कलर के कितने पत्ते हैं? 6, जिनके अंदर चित्र है। ठीक, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये सवाल है आपका, हम एक एक सवाल को हल करेंगे। पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल देखो लिखा लाल रंग का बादशाह। देखो बहुत प्यारा सवाल, लाल रंग का बादशाह। तो सर लाल रंग का पहला ये होता है और दूसरा ये होता है सर। तो एक किंग यहाँ से आ जाएगा सर और एक किंग यहाँ से आ जाएगा। तो कितने किंग हो जाएंगे सर? 2 किंग हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2। यानी 2 पत्ते ऐसे होंगे जिनके अंदर लाल कलर का बादशाह, लाल कलर के बादशाह कितने होंगे? 2। काट देंगे इसे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा सर? 1/26। कितना आ जाएगा? 1/26।
26 आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह का मतलब क्या हो जाएगा 1/26। दो ही तो लाल कलर के बादशाह हो सकते हैं। आप कहोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत। आगे बढ़िए, लिखा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। क्या लिखा है, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। पूरी गड्डी में बात कर रहा है ना। अच्छा हाँ, 52 पत्तों गड्डी अच्छी प्रकार फेंटी गई है, फेंटी गई पत्ती में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखो पूरी गड्डी में से पीई लिख देंगे यहाँ पे। कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे सर 52। कितने हो जाएंगे 52 हो जाएंगे। इसके अंदर क्या पूछ रहा है, इसके अंदर ये पूछ रहा है कि तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला पत्ता सर कितना होगा, देखो 3 पत्ता तो लाल पान का हो जाएगा, 3 पत्ता सर ईटा का हो जाएगा जिनके अंदर तस्वीर चित्र होगा, 3 ही पत्ता सर चिड़िया का हो जाएगा सर, और 3 पत्ता सर किसका बचा, इसका काला पान का हो जाएगा। तो सर 3 + 3 + 3 + 3 तो कितने हो जाएंगे सर पत्ते, 3 चौक 12, यानी 12 ऐसे पत्ते अवेलेबल हैं जिनके अंदर चित्र होगा 12। तो काट देंगे सर, किससे कटेगा ये, किससे कटेगा 4 से काटेगा, 4 × 12, 4 × 4, 4 × 12, तो सर 3/13। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 3/13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3/13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या लिखा है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखो तस्वीर वाले पत्ते हर में 3 होते हैं, सारे में 3, तो लाल पान में 3 होगा और ईटा में 3 होगा। तो सर यहाँ से 3 पत्ते उठा लीजिए और सर यहाँ से भी 3 पत्ते उठा लीजिए, यानी कितने टोटल पत्ते आएंगे 6। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता तो 6 आ जाएंगे। तो पीई लिखेंगे, पीई बराबर कितना जाएगा 6/52। इसे काटेंगे किससे, कट तो जाएगा ये 2 से भी कट जाएगा, 2 से काट देते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, तो 3/26, 3/26, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 3/26 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यही पूछ रहा था लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग का तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे, 3 3 6 होंगे। ठीक है, 6/52, 26 ही होगा ना, 6/52, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है, पान का गुलाम, पान का गुलाम, पान का गुलाम। इसके आगे भी सवाल है क्या इस टाइप के, ठीक है। देखो क्या लिखा है, पान का गुलाम। तो पान का गुलाम सर कितना होगा, पान का गुलाम, सर पान का गुलाम एक ही होगा 52 पत्तों में, एक ही पत्ता होगा जो पान का गुलाम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता का मीन क्या है, हुकुम का पत्ता मतलब है कि 52 में से सर कितने ऐसे पत्ते हैं जो हुकुम के हैं। तो आप बताओगे सर कि 52 में से सर 13 पत्ते हैं, तो 13 × 13, 13 चौके 52, तो 1/4। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1/4, 1/4। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1/4। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, ईंट की बेगम, ईंट की बेगम। सर ईंट की बेगम भी एक ही, देखो जब वो पार्टिकुलर नाम ले लेगा और पूछेगा चिड़िया की बेगम तो एक है, लाल पान की बेगम एक है ना, ईंटा की बेगम एक है, जब ये नाम ले लेगा तो फिर एक ही आएगा। कितना आ जाएगा सर 52 1, कितना आ जाएगा 1/52। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हम लोग थोड़ा तेज करेंगे है ना, बहुत टाइम हो गया। अच्छा ये सवाल घातक सवाल लिखा, ताश के 5 पत्ते, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर एक अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, इनमें से याद अच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम। पहला सवाल देखो, सबसे पहले दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है सर, देखो दिया क्या क्या है चेक करो। दिया है कि आपके पास ईंट का दहला है, ईंट का दहला है, कामा, दहला के बाद क्या है सर, गुलाम है सर। उसके बाद सर क्या है, बेगम। बेगम के बाद सर क्या है, इक्का। देखो हमने बताया था ना इक्का होता है, कुछ लोग कहते हैं एक्का गलत है, इक्का सही है। ठीक, और उसके बाद क्या है सर, 5 पत्ते हैं ना आपके पास, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह। अच्छा बादशाह नहीं लिखे का, बादशाह नहीं लिखे, चलो बादशाह यहाँ लिख लेते हैं, बादशाह। 5 पत्ते होने चाहिए ना सर। बादशाह कितने पत्ते हो गए सर, 1 2 3 4 5, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 5। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 5, तो यहाँ लिख लें क्या, कुल परिणाम सर, कुल परिणाम हो जाएंगे 5। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 5। इसका सवाल हम आगे भी लिए हैं क्या, हाँ ठीक हो जाएगा, काम हो जाएगा। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे सर 5। तो पहला सवाल लिखते हैं। पहला सवाल क्या लिखा है सर,
इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, तो बेगम होने की प्रायिकता बतानी है आपको। बेगम 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 मतलब बिना गम के, तो बेगम कितना हो जाएगा बट सर? कुल पत्ते कितने हैं? 5, उसमें से बेगम कितनी अवेलेबल है? बेगम कितनी अवेलेबल है सर? 1। बेगम कितनी अवेलेबल है? 1। बेगम कितनी अवेलेबल? 1। ये तो बड़ा ही प्यारा सवाल था, ये तो बड़ा ही प्यारा सवाल था। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे दूसरे सवाल की ओर। देखो आपके पास अवेलेबल क्या क्या था, आपके पास अवेलेबल जो है उसको दोबारा लिखेंगे हम लोग। 1 मिनट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी 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 हो जाएगा, हो जाएगा। क्लोन नहीं, कॉपी, क्लोन ट्रिप टॉप नहीं नहीं नहीं, क्लोन बनेगा, क्लोन बनेगा और यहीं आएगा। इसका मतलब हमारे किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं, में लिखना ही पड़ेगा, कॉपी नहीं हो रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या दिया है, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। दिया, दिया है यहाँ लिख देते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दिया है आपको? हाँ, ईंट का दहला, यही लिखते हैं। ईंट का दहला आपके पास है, ईंट का दहला है आपके पास। गुलाम है, बेगम है, बेगम है, बादशाह है, बादशाह है और इक्का है आपके पास। क्या है? इक्का, इक्का है। ठीक, कितने? 5 हो गए। 1 2 3 4 5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो क्या लिखा है दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल सर लिखा है यदि बेगम निकल आती है तो, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। देखो बेगम निकल आई ना, बेगम निकल आई थी, तो क्या लिखा है? अगर बेगम निकल आती है, मान लीजिए बेगम निकल आती है, तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाल लिया जाता है, निकाला जाता है। तो मतलब बेगम को डिलीट कर दिए, बेगम को डिलीट कर दिए। इन्होंने बोला अगर बेगम निकल आती है तो बेगम को क्या करेंगे हम लोग? हटा देंगे। बेगम को हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे। बेगम को हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे। ठीक, बेगम को हम लोग हटा देंगे। ठीक, बेगम को हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे। आपकी बढ़िया हुआ है ना। बेगम को हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे। तो बेगम को हटा दिए और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। मतलब इस 4 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता मतलब निकाला जाता है। तो कुल परिणाम कितने आ जाएंगे? कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल परिणाम सर, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4। अब लिखा है इसके अंदर कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा। तो ए नंबर करेंगे इक्का। क्या चाहिए आपको? इक्का चाहिए। क्या चाहिए आपको? इक्का। तो इक्का, तो इक्का आने की प्रायिकता कितनी होगी? ध्यान से देखिएगा, इक्का आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा। कुल परिणाम कितने हैं? 4। इक्का अवेलेबल है? हाँ सर अवेलेबल है। कितने इक्का हैं सर? एक का इक्का, तो 1 यानी 1/4 आ जाएगा। इसके बाद बी करेंगे। अच्छा बी 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 नहीं, बी क्या जाएगा? बी। बी नंबर में देखो क्या देखेंगे हम लोग? अरे नहीं 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 नहीं, बी नंबर सवाल, फिर बी नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखो बी नंबर कह रहा है एक बेगम है। क्या कह रहा है? एक बेगम है, एक बेगम है, एक बेगम है, एक बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो कुल परिणाम कितने हैं सर? 4। कुल परिणाम कितने हैं? 4। अब ध्यान से देखिए, कहीं पर तुम्हें बेगम नजर आ रही है? यहाँ पर दहला है, गुलाम है, बादशाह, इक्का, बेगम नहीं है ना, इसका मतलब 0। तो किसका उत्तर कितना जाएगा सर? 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। किसी बच्चों को यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कत? आपको सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिखा गया किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। ठीक, केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। मतलब एक 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन के साथ मिल गए। ठीक है, शुरू करते हैं इसे लगाना। तो लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसे जरूर लिखेंगे। दिया है, दिया है। क्या क्या दिया है? ठीक, क्या क्या दिया है? 12 खराब पेन। तो खराब पेन कितने हैं? खराब पेन, खराब पेन सर, खराब पेन है 12। खराब पेन कितने हैं? 12। अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन सर, अच्छे पेन है 132। अच्छे पेन कितने हैं? 132। अच्छे पेन कितने हैं? 132। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। ठीक है,
केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कौन पेन खराब है और कौन सा पेन अच्छा है। ठीक है, इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, एक पेन अचानक कोई यह निकाला, तो निकाले गए पेन में अच्छा पेन होने की प्रायिकता आपको बतानी है, अच्छा पेन होने की प्रायिकता। तो क्या लिखें, कुल सम। अच्छा बताओ, देखो खराब पेन 12 है, अच्छे पेन 132 है, तो कुल पेन कितने हो जाएंगे, कुल पेन ही तो कुल संभव परिणाम होंगे, कुल संभव परिणाम, कुल पेन जो होंगे, कुल पेन जो होंगे वही तो संभव परिणाम होंगे। तो कुल पेन सर कितने हो जाएंगे, कुल पेन हो जाएंगे, इससे आप ऐड करोगे तो 441 144 हो जाएगा। 144 ही आपका क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, आपको सर कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या निकालना है कि निकाले गए पेन में अच्छा पेन होने की प्रायिकता, अच्छा पेन, आपको अच्छा पेन चाहिए, अच्छा पेन होने की प्रायिकता। तो अच्छा होने की प्रायिकता, एक मिनट, यहाँ अच्छा पेन, अच्छा पेन होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो इसका मतलब कुल परिणाम कितना है 144, अच्छे कितने हैं सर इसमें से 132 है, कितने 132 सर, काटेंगे किससे 11 से, या नहीं 12 से, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 12 144, इसका उत्तर कितना जाएगा सर 11/12, इसका उत्तर कितना जाएगा 11/12। ठीक है, कुछ नहीं करना, चेक करना है, खराब पेन अच्छे पेन मिक्स कर रहा, कुल संभव परिणाम आया, चाहिए कि आपको जो चाहिए ऊपर, जो कुल परिणाम नीचे, काटा पीटी मचाया, काम खत्म, आगे बढ़ो। अगला सवाल, अगला सवाल देखो क्या लिखा गया है। अच्छा अगला सवाल है, अच्छा लिखा गया 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, 4 बल्ब खराब है, अच्छी बात है। इनमें से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी क्या प्रायिकता होगी, बल्ब खराब है। तो पहला सवाल तो बड़ा इजी है, ठीक, पहला सवाल तो बड़ा इजी है, दूसरा सवाल में थोड़ा दिक्कत आएगा। देखो क्या लिखा है, 20 बल्बों का एक समूह में, तो कुल बल्ब कितने हैं सर, समूह जब बोल देगा तो इसका मतलब कुल बल्ब, बा से बकरी ला से बल्ब, कुल बल्ब कितने हैं सर 20। सर खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब, खराब बल्ब, खराब बल्ब कितने हैं सर 4, खराब बल्ब कितने हैं 4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ अच्छे बल्ब कितने होंगे, अच्छे बल्ब, अच्छे बल्ब सर, अच्छे बल्ब होंगे 16, भाई 20 में से 4 जाएगा कितने हो जाएगा, 16 बचेंगे, अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। पहला देखो क्या लिखा गया है, पहला सवाल, अच्छा पहला तो यही है, दूसरा ये है ना, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा, तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता आपको निकालनी है, खराब बल्ब, खराब बल्ब होने की प्रायिकता। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता सर, कुल बल्ब कितने हैं सर 20, कुल बल्ब हैं सर 20, खराब कितने हैं सर 4, खराब कितने हैं सर 4, खराब ही के निकालना था ना कि बल्ब खराब होगा, हाँ 4, तो 4 का नाम 4, 4 पंचे 20, इसका उत्तर सर आ जाएगा 1/5, इसका उत्तर सर कितना आ जाएगा 1/5। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, लेकिन सवाल यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, सवाल दूसरा भी है। क्या इस तरह का स्लाइड हमने आगे लिया है, चेक करेंगे, नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया, तो भी हम इससे में ही कुछ करेंगे, काम करते हैं, हाँ इस पूरे को साइड में लेके आते हैं, हो जाएगा ये, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जा, हो गया, इधर आ जा, इधर इधर इधर, ठीक, इसे लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल बल्ब कितने हो जाएंगे सर 20, अच्छे दिखाई पड़ रहा है, ठीक, कुल बल्ब कितने हो जाएंगे 20, खराब बल्ब कितने हैं 4, अच्छे बल्ब कितने हैं 16, खराब बल्ब कितने हैं सर, खराब बल्ब होने की प्रायिकता कितने हो जाएगी 4/20 यानी 1/5। आगे आगे देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है, इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करेंगे, जो सही सही निशान लगा है, ठीक, इसे मिटा देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, इसी में हम लोग करेंगे। लिखा गया है, मान लीजिए मैं निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, निकाला गया बल्ब खराब नहीं, अर्थात खराब नहीं तो इसका मतलब अच्छा है, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। मान लीजिए आपने एक बल्ब निकाला और वो खराब नहीं है, इसका मतलब क्या, अच्छा, तो आपने अच्छा बल्ब एक निकाल लिया, आपने जब अच्छा बल्ब एक निकाल लिया, इसे यहाँ नहीं लिखेंगे वरना PDF देंगे तो आ जाएगा। तो अच्छा बल्ब सर कितना हो जाएगा, अच्छा बल्ब, अच्छा बल्ब कितना हो जाएगा, अच्छा बल्ब कितना हो जाएगा 16 - 1, भाई यहाँ से आपने निकाल लिया एक बल्ब, तो 16 - 1 कितना हो जाएगा 15, तो अच्छा बल्ब कितना बचा सर 15, अच्छा बल्ब कितना बचा 15, ठीक। अब देखो जब अच्छा बल्ब में आप एक निकाल लिए, अच्छे में से आपने एक निकाल लिया, तो इसका मतलब है कि टोटल में से भी तो एक निकल गया, टोटल में से भी तो एक निकल गया, इसका मतलब कुल में से भी एक निकल जाएगा,
भाई जाहिर सी बात है, कुल में से भी एक बल्ब निकल जाएगा, तो कुल बल्ब में से भी एक बल्ब आप क्या कर दोगे, माइनस। तो कुल बल्ब कितने हो जाएंगे, कुल बल्ब कितने हो जाएंगे, कहोगे सर 20 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 19। ये हो गया, ठीक। अब अच्छा बताओ, अच्छे मतलब खराब बल्ब कितने हैं आपके पास, खराब बल्ब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तो खराब बल्ब सर 4 ही हैं। खराब बल्ब कितने हैं, 4। अब देखो 15 + 4 कितना होता है, 19, यानी आपके पास 19 बल्ब कुल है कि नहीं, आप कहोगे हाँ जी सर हैं। अब क्या लिखा है, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा, बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता आपको निकालना है, बल्ब खराब ना होगी प्रायिकता। तो बताओ कुल संभव परिणाम कितना है सर, 19। कुल संभव परिणाम कितना है, 19, ठीक। खराब नहीं होगा अर्थात अच्छा होगा, खराब नहीं होगा बोल रहा है ना, इसका मतलब अच्छा होगा, तो आपको अच्छा वाला लेना है, खराब वाला छोड़ देना। खराब नहीं होगा तो मतलब खराब वाला आपको नहीं लेना, तो कितना आ जाएगा, 15। तो सर इसका उत्तर आ जाएगा 15/19। इतने बेहतरीन तरीके से, इससे अच्छे तरीके से समझाया नहीं जा सकता, ठीक है। इस क्वेश्चन को इससे अच्छे तरीके से नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या लिखा गया है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिसपे 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित हैं, ठीक, कोई बात नहीं। यदि इसमें से एक डिस्क यादृच्छिक यानी अचानक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, आपको बताना है। पहला सवाल कि 2 अंकों की एक संख्या, देखिए एक कोई डिस्क है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, इस तरह डेड डैश करके 90 तक लिखा है। कितना लिखा है सर, 90 लिखा है। डेड डैश करके सर 90 तक लिखा है, डेड डैश करके 90 तक लिखा है, ठीक, 90 तक लिखा है। अब आपको 2 अंकों की संख्या निकालनी है, तो 2 अंकों की संख्या सर होंगी कितनी, पहले निकालो। तो कुल संभव परिणाम में क्या हो जाएगा, देखो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता आपको निकालना है, PE। तो 2 अंकों की संख्या सर है कितनी, देखो चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 देखो 2 अंक हो गए, 1 और 1 2 अंक हो गए, यानी अगर इसमें से हम 9 संख्या घटा दें, 90 में से 9 घटा दें तो आपकी सारी संख्याएं 2 अंकों की होंगी। तो 90 में 9 घटाओगे सर कितना आ जाएगा, 81। कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो 81 ऐसी संख्या है जो कि 2 अंकों की हैं, और कुल संभव परिणाम कितना है सर, 90। कुल संभव परिणाम कितना है, 90। तो काट देंगे, 9 नाम 81, 9 दहम 90। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 9/10। उत्तर कितना आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा। दूसरा सवाल देखो क्या लिखा है। दूसरा सवाल लिखा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या है, जिसका वर्ग किया जा सके, पूर्ण वर्ग है ना। देखो तो 1 हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, पूर्ण वर्ग मतलब जिसका अंडर पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 आएगा, 5 हम 25 आएगा, 6 छंग 36 आएगा, 7 49 आएगा, 8 अठाई 64 आएगा, 9 9 81 आ जाएगा, 10 दहम 90 ज़्यादा हो जाएगा, 10 दहम 100 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे कितनी संख्या मिलेंगी आपको, 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या मिलेंगी आपको, 9। कितनी मिलेंगी, 9। तो क्या लिखेंगे, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी सर, आप लिखोगे 9 है। कितनी है, 9 है ना, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/90। तो सर 9 का 9 9 दहम 90, तो 1/10। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1/10। तीसरा सवाल, लास्ट सवाल इसका। अगला क्या लिखा गया, देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से लिखा है 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से कटने वाली संख्या आपको चाहिए। तो इसके बारे में, अच्छा आगे हम स्लाइड लिए हैं इसके लिए, नहीं स्लाइड नहीं लिए, हम यहाँ सिखाते हैं आपको 5 से कटने वाली संख्या के बारे में। 1 मिनट, यहाँ नहीं, हम आपको यहाँ सिखाते हैं। 1 से लेकर 90 तक है ना सर, 1 है, 2 है, 3 है, लास्ट में सर 90 है। तो 5 से कितनी संख्या कटेंगे, आपने पढ़ा होगा an बराबर a + n - 1 × d, a + n - 1 × d। तो 5 से कटना चाहिए। तो देखो यहाँ a का मान कितना है, इतना है। d बराबर कितना जाएगा सर, 2 - 1 बराबर 1। d का मान सर ये an का मान है, इसका मान an का मान है, आपको बताना n का मान। तो an का मान कितना हो जाएगा, 90। a का मान कितना है सर, 1।
n का मान आपको नहीं पता, d का मान कितना है सर 1, d का मान कितना है 1। देखो अब यहाँ से 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 89। अच्छा 1 से लेके 90 तक कोई दिक्कत, सही तो चल रहा है। 1 मिनट बैक करते हैं। 1 से 90 तक संख्या अंकित है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपको 5 से कटने वाली चाहिए ना, 1 मिनट क्या बोल रहा है, 5 से विभाज्य संख्या चाहिए ना आपको, 5 से कटने वाली संख्या चाहिए। तो 5 से कटने वाली संख्या कितनी होंगी आपको निकालना पड़ेगा। 5 से कटने वाली संख्या कितनी होंगी, देखो बेटा 1 से 90 तक लिखा है, 1 2 3 4 लास्ट में 90 लिखा है। तो देखो सबसे पहली संख्या कौन कटेगी, 5 से सर 5 कटेगी, कौन कटेगी 5, उसके बाद सर 10 कटेगी, ठीक। लास्ट में कौन 90 भी तो 5 से कट जाएगी, आप कहोगे हाँ जी सर कट जाएगी। तो देखो अब यहाँ से निकालो, इसको मिटा देते हैं, ठीक। ये आपका हो जाएगा a का मान सर कितना है 5, d का मान कितना हो जाएगा 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 बराबर 5। ये लास्ट वाला हो जाएगा an का मान, लास्ट वाला किसका मान हो जाएगा an का, तो an की जगह आप 90 रख देंगे। a का मान सर 5 रख देंगे, प्लस n का मान नहीं पता नहीं रखेंगे, d का मान सर कितना है 5 है, d का मान सर कितना है 5, इसे इधर लेके आएंगे तो 90 माइनस 5 हो जाएगा बराबर n माइनस 1, और ये 5 गुणा में है तो नीचे आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक। तो 90 में से 5 जाए कितना हो जाएगा सर 85, और 85 बटे 5 सर 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17, तो 17 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 17, n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा सर 17 हो जाएगा। ये 17 ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 17 प्लस 1, तो n का मान सर हो जाएगा 18, n का मान कितना हो जाएगा 18। यानी ऐसी 18 संख्याएं हैं जो कि कट रही हैं किससे, जो कि कट रही हैं 5 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 से विभाज्य, पाँच से विभाज्य संख्या यानी PE बराबर कितना हो जाएगा 18 था ना, 17 प्लस 1 कितना 18, तो यहाँ पे लिख देंगे 18 बटे 90, 18 बटे 90, तो 18 एकम 18, 18 पंचे 90, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1/5, कितना आ जाएगा 1/5। यहाँ तक किसी बच्चे कोई दिक्कत, आपको सर कोई दिक्कत नहीं, 1% दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ये वही स्लाइड है। अगला सवाल देखो क्या लिखा है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, इस पासे को एक बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। देखो एक बच्चा उसके पासा ऐसा है, ए लिखा है सर, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, ई लिखा है और ए लिखा है। ऐसा पासा उसके पास अवेलेबल है जिसके अंदर इस तरह के लेटर्स लिखे गए हैं, है ना, अक्षर लिखे गए हैं, ठीक ऐसा कुछ लिखा गया है। तो कुल परिणाम कितने हैं, कुल संभव परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं सर 6, कुल परिणाम कितने हैं 6। अब ध्यान से देखिए ए प्राप्त हो, तो ए प्राप्त हो, पहला सवाल ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता, कुल परिणाम कितने हैं 6, ए कितनी बार अवेलेबल है सर 1 बार, और सर 1 2 बार, कितनी बार आया 2 बार, तो 2 लिख देंगे, 2 एकम 2, 2/3, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगला 2 बार है, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक बात है ना। अगला बी प्राप्त हो, तो बी प्राप्त होने की प्रायिकता, बी प्राप्त होने की प्रायिकता, बी प्राप्त होने की प्रायिकता, बी प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, बी प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा, बी कितनी बार अवेलेबल है, देखिए ध्यान से देखिए, इसे हम इरेज कर देंगे, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, दिखाई पड़ रहा है पूरा अच्छे से, ठीक। देखो बी कितनी बार है सर 1 बार, यहाँ पर है 1 ही बार तो है, तो 1/6, इसका उत्तर कितना हो जाएगा सर 1/6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/6। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या लिखा है, माना आप एक पासे की आकृति में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, मतलब एक पूरा क्षेत्र एरिया है, इसके अंदर आप एक पासा गिराते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर आप एक पासा गिराते हैं, ठीक। ये 3 मीटर है, ठीक, ये कितने मीटर 2 मीटर है, 2 मीटर है। ये इसके अंदर एक वृत्त है, क्या है वृत्त है, क्या है वृत्त है,
ध्यान से देखिएगा, आप पासा गिराओगे, जब आप पासा गिराओगे तो यहाँ गिर सकता है, यहाँ मतलब पूरे में, यहाँ अंदर भी गिर सकता है, यहाँ गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है। पासा दूर से फेंकोगे तो कहीं भी गिर सकता है, इस गड्ढे में, मतलब इस वृत्त के अंदर भी जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप माना आप एक पासे की आकृति में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, आप इसके अंदर गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ध्यान से देखिएगा, इसका जो व्यास है, यानी इसका वृत्त का व्यास कितना है? 1 मीटर। वृत्त का व्यास सर कितना? 1 मीटर है। वृत्त का व्यास अगर 1 मीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी सर? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी सर 1/2 मीटर। कितनी हो जाएगी? 1/2 मीटर। आधा होता है ना, 1/2। ठीक है, अब देखो ये पूरा आयताकार है। ये कैसा है? आयताकार। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है कि किस आकार का? आयताकार है। तो इस आयताकार का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके अंदर कहीं भी गिरेगा तो क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल, आयताकार भाग का क्षेत्रफल लिख लेंगे। या फिर आयत का क्षेत्रफल लिख लो, फर्जी नहीं, आयत का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई यही होता है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको नहीं पता, लेकिन लंबाई चौड़ाई पता। तो लंबाई कितनी है सर? 3, और चौड़ाई कितनी है सर? 2। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 मीटर स्क्वायर। 6 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे आपको देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, पाई का मान मत रखिए, पाई को पाई ही रहने दीजिए। आर का मान सर कितना है? आधा मीटर, यानी 1/2। 1/2 के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, तो पाई तो पाई रहेगा। 1/2, 1 से गुणा वही प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 से 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। ये भी सर हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, ये भी किस में हो जाएगा? मीटर स्क्वायर में। तो देखो जो ये पूरा जो आयत का क्षेत्रफल निकला है, ये कुल संभव परिणाम है। आयत का क्षेत्रफल क्या है? कुल संभव परिणाम है। ठीक, इससे अगर हम थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक, इतने में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जो ये है, ये कुल संभव परिणाम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर व्यास के अंदर गिरने की प्रायिकता। ध्यान से देखिए, ध्यान से, कुल संभव परिणाम कितना है? 6 मीटर। और अनुकूल परिणाम कितना है? π/4। तो ऊपर लिखेंगे π/4 और नीचे लिखेंगे 6। नीचे क्या लिखेंगे? 6। इसके नीचे भी 1 है, तो ये गुणा हो जाएगा इसमें और ये गुणा हो जाएगा इसमें। तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका π/6 चौक 24। π/6 चौक 24 मीटर स्क्वायर नहीं, ये आपका हो जाएगा उत्तर। मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रायिकता निकाल रहे हैं ना आप। तो इसका उत्तर कितना जाएगा सर? ये ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा 1 मिनट, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, π/4 गुणे 1/6 बराबर π/6 चौक 24। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल बड़ा प्यारा है, लेकिन इसका डाटा गलत है। यहाँ 144 होना चाहिए, आपके बुक में 144 होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो। इसमें हम आपको थोड़ा बताएंगे, दूसरा सवाल आप लोग स्वयं कर लेंगे। लिखा है 144 बाल पेन के समूह में 20 बाल पेन खराब है। देखो समूह बोल दिया ना, समूह बोल दिया तो इसका मतलब कुल बाल पेन। तो बाल पेन कितने हैं? बाल पेन, कुल बाल पेन जब समूह बोल देगा इसका मतलब टोटल 144। कुल बाल पेन कितने हैं सर? 144 है। पेनों में से 20 बाल पेन खराब हैं, तो खराब बाल पेन कितने हो जाएंगे सर? 20। कितने हो जाएंगे? 20। कितने हो जाएंगे? 20। देखो दिया ये। शेष अच्छे हैं, तो अच्छे कितने हो जाएंगे? अच्छे बाल पेन। तो सर अच्छे बाल पेन जो हो जाएंगे इसमें घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा सर? 124। कितना हो जाएगा? 124। घटेगा तो कितना आएगा? ठीक है 124 आएगा। अब देखिए क्या लिखा है,
आगे आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन नहीं खरीदना चाहोगे। आप वही पेन खरीदोगे जो अच्छा है, खराब पेन थोड़ी खरीदोगे, ठीक है। दुकानदार इन पेनों में से याद अच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो आप देखो, आप पहला क्या लिखा है, आप अच्छा पेन खरीदेंगे। पहला क्या लिखा है, आप अच्छा पेन खरीदेंगे। अगर हम इसको यही कर दें, अगर इसको हम यही कर दें, इसे हम मिटा दें, इसे अगर हम मिटा दें, नहीं नहीं नहीं, अगर इसे हम मिटा दें, यहाँ पर सीधा PE लिख दें, तो यहीं पे हमारा काम हो जाए। ठीक, यहाँ पे क्या लिख दें, PE। तो आप कैसा पेन खरीदना चाहोगे, आप वह पेन खरीदेंगे जो अच्छा होगा। तो अच्छे पेन सर हैं कितने सर, 124। तो अच्छे पेन सर 124 हैं। आपको टोटल पेन कितने, कुल परिणाम कितने सर, 144। इसे काटेंगे, इससे कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 3 12, 4 1 9 4, 4 3 12, 4 1 9 4, और किससे कट जाएगा, 4 3 12 और 4 6 24, 4 6 24। तो इसका उत्तर कितना जाएगा सर, 31/36। इसका उत्तर कितना जाएगा, 31/36। 4 3 12, 4 1 9 4, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, कुल बॉल पेन, अच्छा खराब, ओ गलत 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 कर दिया हमने, खराब ले लिया। अच्छा पेन आप खरीदना चाहोगे ना, आप कैसा पेन खरीदोगे, अच्छा। कुल पेन कितने सर, 144, 144। आप अच्छे पेन खरीदना चाहोगे तो अच्छा ऊपर होना चाहिए, तो कितना जाएगा, 124। अब सही है, आप अच्छे पेन खरीदोगे ना, आप खराब पेन नहीं खरीदना चाहोगे ना। देखो ऊपर ही बोल दिया था। 4 से काटेंगे सर, 4 3 12, 4 1 9 4, 4 3 12, 4 1 9 4, 4 से काटेंगे 4 3 12 और नहीं, 4 1 3 12, 4 6 24, 4 3 12, 4 6 24। अच्छा यही तो था, पहले भी तो यही था ना, हाँ ठीक था। 4 3 12, 4 1 9 4, 4 3 12, 4 6 24। तो इसका उत्तर कितना जाएगा, 31/36। 31/36 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्या लिखा है, आप वह पेन नहीं खरीदोगे। नहीं खरीदने का मतलब क्या है, आप वह पेन नहीं खरीदोगे, इसका मतलब पेन खराब होगा। खराब पेन सर कितना है, 20। खराब पेन कितना है, 20। टोटल पेन कितना है, 144। टोटल कितना है, 144। भाग कर दो, 4 से काटोगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 4 3 12 और 4 6 24, 4 3 12, 4 6, तो 5/36 कितना आ जाएगा, 5/36 इसका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो, आपको सही दिखाई पड़ रहा है, एकदम अच्छे से एकदम बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ लिखा है घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग। इसके लिए आपको देखो एक पता होना चाहिए, एक बात लिखा गया कि दो पासे, एक नीला और एक स्लेटी, एक समय पर उछाले जाते हैं। तो देखो 2 पासे जब उछालोगे, कितने सवाल और बचे हैं इसके बाद, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी को बताएंगे, देखो ध्यान समझिएगा। जब आप पासा को उछालोगे तो इसके परिणाम कितने आ सकते हैं। देखो आप 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, 6 लिखोगे, ठीक। इसके बाद फिर 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 4 लिखोगे, 4 लिखोगे सर, 5 लिखोगे और 6 लिखोगे, ठीक। क्योंकि जब आप पासे को 2 बार उछालोगे ना, तो परिणाम 6 की पावर 2 आएगा। तो 6 की पावर के 2 कितना होता है, 36। ये कुल संभव परिणाम है, कुल परिणाम सर कितना आएगा, 36 आएगा। कुल परिणाम कितना आएगा, 36। जब पासे को आप 3 बार उछालोगे तो 6 की पावर 3 आएगा, तो 6 गुणे 6 गुणे 6, 216 परिणाम आएंगे। जब 1 बार उछालोगे तो 6 की पावर 1 यानी 6 आएगा, ठीक। पहली तो इसके कुल संभव परिणाम हम निकालने का प्रयास करते हैं। देखो 1 के साथ 1 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर 1 के साथ 2 का, फिर 1 के साथ 3 का। देखो इधर का 1 पकड़ लेंगे और इधर का सारी संख्या पकड़ते जाएंगे, 1 4, 1 5, 1 6। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 2 पकड़ेंगे, 2 1, 2 2, ठीक, 2 3, ठीक, 2 4, 2 5, ठीक, 2 6, ठीक, 2 7। अब 3 पकड़ेंगे, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4 है सर, 3 5, 3 6। ये कुल परिणाम निकल रहे हैं। जितने 5 दो बार फेंकोगे तो इतने कुल परिणाम आ सकते हैं। 4 पकड़ेंगे सर, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। इसके बाद 5 पकड़ोगे सर, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4,
5 5 5 6, इसके बाद सर 6 पकड़ोगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। सर इतने ही परिणाम आ सकते हैं टोटल, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं आ सकता। ठीक है बच्चा, देखो लिखा गया है घटना दो पासों के योग, मतलब दो पासों को आप जोड़ो, दो पासों को जोड़ो, कितना प्राप्त हो 2, कितना प्राप्त हो 2। तो 2 प्राप्त होने के लिए कितना आएगा, देखो इस पूरा कुल परिणाम कितने हैं सर 36, कुल परिणाम कितने 36, उसमें से इन सभी को जोड़ो, सभी पासों में से 2 पासों को आप जोड़ो और कितना मिल जाए 2 मिल जाए। तो देखो केवल एक है ऐसा ग्रुप है, 1 + 1 2, तो एक ही मिलेगा ऐसा। अब पूछ रहा है 3 मिल जाए, 2 को जोड़ो 3 मिल जाए, मतलब 2 पासों को आपस में जोड़ो 3 मिल जाए। देखिए ये वाला कौन कौन, 1 + 2 3 और 2 + 1 3, ठीक, तो कितना हो जाएगा 2, तो 2/36, इसका उत्तर कितना जाएगा सर 2/36। अब 4 मिल जाए, 4 के लिए सर ये वाला देखो 3 1 4 2 2 4 3 1 4, ठीक, 3 1 4 2 2 4 1 3, तो ये भी 3 पासे ऐसे अवेलेबल है जिनका योग 4 होगा, जिनका योग कितना होगा 4, तो 36 हो जाएगा सर, ऊपर 3 हो जाएगा। इस तरह आप देखोगे 5 कितने का होगा, देखो इनका होगा, इनका 3 2 5 4 1 5, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 ऐसे पासे अवेलेबल हैं जिनका योग कितना होगा 5 होगा, जिनका योग कितना होगा 5 होगा। 6 कितने का होगा, देखो 5 1 6 4 2 6 3 3 6 4 2 6 5 1 6, ऐसे क्रॉस करके आप चेक करिएगा, खोजिएगा नहीं, इसमें नहीं भूल जाओगे। तो 1 2 3 4 5 सर 5, ठीक है। ऐसा करके आप पूरे निकाल डालोगे अपने मन से, ठीक है, बिल्कुल इजी है। एक और बता दें क्या, 7 वाला बता दें, चलिए 7 वाला हो गया, 6 1 7 5 2 7 4 3 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 आ जाएगा सर, 6/36 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा जब आप करोगे बार बार तो निकल आएगा। अच्छा देखो 8/8 निकाल, 8 का देखो 5/36 इन्होंने लिखा है, तो चलिए हम चेक करते हैं। देखो 6 2 8 आएगा, 5 3 8 आएगा, 4 4 8 आएगा, 5 3 8 आएगा, 6 2 8 आएगा, तो 1 2 3 4 5, तो 5/36 इन्होंने खुद लिख रखा है, खुद लिख रखा है ना। 9 देखो 9 में क्या है, 9 आना चाहिए, तो देखो 6 3 9 5 4 9 5 4 9 4 3 वो 6 3 9, तो 1 2 3 4, तो 4 बटे कितना आ जाएगा 36, 4 बटे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अगला 10 आना चाहिए, 10 कितने 4 1 4 5 2 6 4 10 5 5 10 6 4 10, 3 बार आएगा, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 36। अगला 11 आना चाहिए ना, तो देखो 6 5 11 और 6 5 11, 5 6 11 और 6 5 11, यानी 2 बार आएगा, 2/36 आ जाएगा। और सर 12 तो केवल एक बार आएगा, 6 + 6 12 होगा, तो 1/36 आ जाएगा, 1/36 आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल बड़ा ही इजी है। देखो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, देखिए आप लोग क्या करेंगे, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, आप इस पूरे चीज को यहाँ पर उतार देंगे, ठीक, ऐसे कर लेंगे। ठीक, 5 किसी भी बार ना आए, इसे बता ही देते हैं क्या, चलो इसे कर देते हैं। एक ही सवाल बचा है, लास्ट यही सवाल है, इसे हम लोग कर देते हैं। ठीक है, फिर लिखना पड़ेगा बेवजह, चलो लिख लेते हैं, तुम्हारे लिए तो लिख ही सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब थोड़ा तेज लिखेंगे ना, अब थोड़ा तेज लिखेंगे। अच्छा कुछ लोग कहेंगे हम ये भूल जाते हैं, तो आप ऐसे याद कर लो 11 12 13 14 15 16, बीच में कामा लगा देना। इसके बाद याद कर लो 21 22 23 24, कामा लगा दो, 25 26, जहाँ 6 आ जाए वहाँ छोड़ दो। उसके बाद 31 32 33 34 35, अगला 36। उसके बाद बेटा 41 42 43, कितना लिखेंगे 43, उसके बाद 44, उसके बाद 45, उसके बाद 46। ठीक, उसके बाद 51 52 53 54 55 56 56, उसके बाद 61 62 63 64 65 66,
किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नो दिक्कत, नो परेशानी। ठीक, अब देखो पहला सवाल करेंगे, ऐसे करके आप लिख सकते हो डायरेक्ट। अब देखो पहला सवाल क्या लिखा है बच्चा, पहला सवाल लिखा है पाँच किसी भी बार ना आए, मतलब इन सब में 5 ना आए। तो देखो 5 कहाँ कहाँ आ रहा है सर, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है सर, यहाँ 5 आ रहा है, 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 और इस पूरी लाइन में 5 आ रहा है, इस पूरी लाइन में 5 आ रहा है। तो इन देखो कोई एक भी 5 ना है, मतलब जो 4 3 लिखा है, अगर 4 5 होगा तो हम 5 वाला नहीं काउंट करेंगे, मतलब 5 ना दिखाई पड़े दोनों बार, दोनों में से किसी भी एक बार 5 ना हो। ठीक, तो 5 नहीं होना चाहिए। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी सर, पीई क्या हो जाएगी, चलो चेक करते हैं। देखो अब ये याद कर लो ना कितनी बार 5 आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 बार 5 आया है। ठीक, 11 बार 5 आया है, 11 बार 5 अवेलेबल है। ठीक, और टोटल 36 परिणाम है, टोटल परिणाम कितने हैं 36, तो 5 कितनी बार नहीं आएगा, तो 5 और ये कितना हो जाएगा 2, 5 और ये कितना हो जाएगा सर 2, यानी 25, यानी 25 बार सर 25 बार 5 नहीं आया होगा, 25 बार 5 नहीं आया होगा, 25/36, 25/36 का उत्तर हो जाएगा। ठीक, 25 बार 5 नहीं आया होगा। समझ रहे हैं ना, चाहे आप काउंट कर लो ऐसे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 बार 5 कहीं नहीं दिखाई पड़ा। अच्छा, अगला पूछा है कम से कम एक बार 5 आया हो, कम से कम एक बार 5 आया हो, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता सर हो जाएगी पीई बराबर 36, तो कुल परिणाम हो जाएगा, कुल संभव परिणाम। और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार आया है। ठीक, ये हो जाएगा आपका एक्सरसाइज। ठीक, इस यहीं पर होती है आपकी एक्सरसाइज खत्म। अगर आपको कोर्स लेना है तो आप लोग इस नंबर पर 89 60 35 21 68 इस पे व्हाट्सअप करेंगे, इसके अंदर आपको हाई लिख के भेजेंगे, एक क्यूआर मिलेगा आपको, क्यूआर से आप 49 रुपीज़ पेमेंट करेंगे, जिसके जरिए आपको क्या होगा, एनसीईआरटी का हल मिलेगा आपको, एनसीईआरटी का हल मिलेगा कंप्लीट, प्लस फार्मूला मिलेगा आपको, प्लस आपको 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस अन्य चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो 89 60 35 21 68, चैनल पहली बार आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।